आ गए। क्या बात है, दो बंदों ने कमेंट किया यार, इसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। इसमें रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा? कमेंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। दिखाया ही नहीं इसने इसमें। कोई ना, चलो चलो 9 बज गए, हम आ गए। ठीक है। हाँ ठीक है, इंस्टेंट वाले लाइक फटैक करके। कमेंट नहीं आया है शाप जी के, ये गलत आ गया सी। ठीक है। डिजिटल भैया सर, दिल से रिस्पेक्ट। अरे भाई 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 भाई, थैंक यू भाई, दिल से। जी, सवालिया निशान उठाइए थोड़े से। हाँ, तो इस गैप लाइव के बाद काफ़ी थोड़ा मैं शायद गैप डालूँ लाइव के लिए। तो इसके बाद जस्ट वीडियोस आती रहेंगी कंटिन्यू, बट लाइव के लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा स्पेस डल जाएगा। तो ये लाइव के बाद काफ़ी गैप डालने के बाद अब वीडियोस डालूंगा मैं। ठीक है, थोड़ा एक आधे प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो सैटरडे संडे उसमें जाया करेगा। पुनीत ने की सर, अरे भाई। डिजिटल भैया इन्फ्लुएंस मार्केटिंग स्टार्ट करी है सर। अच्छा, कैसे, किस चीज़ में और किस पर्पज से और कैसे करी है? बाकी जैसे ही थोड़ी ऑडियंस होती है, अभी व्यूवरशिप बढ़ती है, तो मैं बताता हूँ यार कि वैसे अभी जस्ट दो बंदों को बता दूं कि इसके बाद लाइव में थोड़ा मैं गैप डाल दूंगा थोड़ा। बाकी नॉर्मल वीडियोस आती रहेंगी। डिजिटल भैया डिजिटल मार्केटिंग में सर, अच्छा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट किया मतलब किस पैटर्न में? मतलब वीडियोस के लिए करते हो कि उन्हें कोलैब करने के लिए बोलते हो कि हाँ हमारे साथ कोलैब करो? ये कैसे करते हो? क्योंकि ऐसे मतलब समझ नहीं आया ना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के कई तरीके हैं। मतलब अप्रोच करते हो उन्हें या अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो या खुद, मतलब कैसे, समझ नहीं आया। अगर ऑडियो सही नहीं आ रही तो बता देना, इससे ज़्यादा मैं थोड़ा और गला थोड़ा खोल लूँगा। वैसे तो मेरा गला खराब हो गया था दिन में, बट ठीक हो गया शाम तक। डिजिटल भैया नहीं सर, खुद 1K इन्फ्लुएंसर बनूंगा सर। अच्छा, ऐसा, ठीक है, बढ़िया यार, करो शुरू शुरू। कितने मतलब किस प्लेटफॉर्म पे अभी ऑडियंस कर रहे हो गैदर? पुनीत ने की हाँ सर, बिल्कुल जो मैंने बोला था उस पर भी वीडियो ले आना सर। यार एक बार टॉपिक रिमाइंड कराना, शायद मेरे पास नोटेड होगा बट फिर भी बता देना। डिजिटल भैया बेसिकली ब्रांड बिल्डिंग कर रहा हूँ सर। बढ़िया यार, बढ़िया, ब्रांड बिल्डिंग करो, पर्सनल ब्रांडिंग करो, कंटेंट इतना तगड़ा दो, और साथ में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देना पुश के लिए, बट क्योंकि बिना पुश के जल्दी नहीं ग्रोथ होती। डिजिटल भैया इंस्टा पर सर और लिंक्डइन पर। अच्छा बढ़िया, कोई बात नहीं, बनाओ यार, ब्रांडिंग करो पर्सनल पर, साथ साथ थोड़े एड्स पे भी उसके लिए बजट बनाना और एड्स पे हाथ बिठाना कि किस तरीके से सस्ते में अच्छी ऑडियंस को रीच कर सकते हो। ठीक है, इससे बिना देखो पैसे लगाए बिना बहुत टाइम वेस्ट होगा। या तो पैसे लगा लो या लोग लगा लो, यानी जिससे कहते हैं हम कोलैबोरेशन कर लो, ये दो चीज़ें ही टाइम बचा सकती हैं आपका। या कभी चीज़ गलती से वायरल होगी, वो गलती वाला या तुक्के वाली बात होती है, ज़रूरी नहीं होता आपका हर बार वायरल हो। 10 में से कोई 2 तीर लगते हैं या एक तीर लगता है। तो बढ़िया है, पैसे लगाओ या फिर कोलैबोरेशन कर लो, तब जल्दी ग्रोथ हो सकती है, नहीं तो नहीं। बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे कंटेंट के बेसिस पे, सालों लग जाते हैं, और तब तक कंपटीशन पता नहीं कितना हो जाएगा। बाकी पुनीत नहीं, एक तो यही कि मैं प्रोफाइल में कंपनी में काम कैसे होता है स्क्रैच से उस पर वीडियो। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये स्टार्टअप के बेस पे बनानी थी कि हाँ एक स्टार्टअप में कैसे काम होता है। डिजिटल भैया सर मेरी कंपनी है, वो एक के वीडियो के लिए 5-5 लाख देते हैं इन्फ्लुएंसर को। ओह यार, फिर वो इन्फ्लुएंसर भी एक डेडिकेटेड सेगमेंट में होंगे, और ऐसा होगा कि 1000 व्यूज़ के यार, नहीं यार इतने कोई नहीं देता 1000, या तुम 100K लिखना चाहते हो या तो, बट 1000 व्यू के अगर वो दे रहे हैं तो पता नहीं कैसे दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। सना कौर, हेलो सर, हेलो जी। यार इतना तो नहीं हो सकता, 5 लाख एक
के वीडियो के, अच्छा, 1 के वीडियो, 1 के व्यूज़ के अगर तुम कह रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। कुछ और कहना चाहते हो, या कि 1000 वीडियोस, ऐसा बोलना चाहते हो कि 1000 वीडियोस उनके लिए बनाओ तो 5 लाख देंगे? ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई डील नहीं करता। ये भी कोई डील नहीं हुई। समझ नहीं आया मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर 1000 व्यू के वो 5 लाख? नहीं, सॉरी, ओनली 1 वीडियो कोलैब के लिए 5 लाख। हाँ, वो तो यार देखो, डिपेंड करता है कि ऑडियंस कौन सी है, किस सेगमेंट में है, कितनी एंगेजमेंट है और कितना कन्वर्जन हो जाता है तुम्हारा, उस अंदाजे से वो देखते हैं कि पर वीडियो तुम्हारे एवरेज व्यूज़ कितने आ जाते हैं, कौन सी इंडस्ट्री से तुम्हारा बिलोंग करते हो। अगर टैक्स से है तो थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे। फार्मेसी रिलेटेड मतलब मेडिसिन्स के रिव्यू करते हो तो ज़्यादा आ जाएंगे। बाकी दूसरी वगैरह चीज़ों के थोड़े कम आएंगे, मतलब दूसरी इंडस्ट्री में नॉर्मल। तो तब 5 लाख देते होंगे वो, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी इतने मतलब। डिजिटल भैया खान सर के साथ सर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया यार मैं तुम्हारे उसमें। पुनीत ने की अपने जैसे पॉडकास्ट में बनाई वीडियो, ऑसम इन्फो थी उसमें, होप उसमें भी ऐसे ही कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, ठीक है भाई, मैं पूरी प्रॉपर बना दूंगा कि स्क्रैच से कैसे स्टार्ट होता है, पूरा ब्रेक डाउन करके बना दूंगा। डिजिटल भैया, विवेक बिंद्रा तो सीधा 50 लाख मांग रहा है। अच्छा अच्छा, समझ गया तुम कैसे कोलैबोरेट करते हो, समझ गया। हाँ, वो इतनी पैसे मांगते हैं, उनका तो यार रेट यही रहता है, वो बड़े इन्फ्लुएंसर्स है। और बिजनेस सेट हो गया, उन्होंने बिजनेस बना लिया इस चीज़ को, और तो कुछ नहीं, बढ़िया है। बाकी हाँ, तुम छोटे इन्फ्लुएंसर से भी करते हो, अगर तुम्हें बिजनेस ही कन्वर्ट करना है तो फिर तो यार काफ़ी तरीके होते हैं, और ज़रूरी नहीं है फिर इन्फ्लुएंसर ही करो। कभी कभी अगर एड एक्सपर्ट बन जाओगे, शायद जितना बिजनेस तुम्हें इन्फ्लुएंसर दे रहा है तुम एड से भी निकाल पाओ। ये दोनों काफ़ी हद तक इक्वली होते हैं। हाँ, ब्रांडिंग के लिए अच्छा है, कन्वर्जन भी आती है, ब्रांडिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है इन्फ्लुएंसर, बट ये है कि तुम ऐड चलाना सीख जाओ तो शायद ज़्यादा रिजल्ट अच्छे आ जाएं। तो हर इन्फ्लुएंसर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, ऐड से फिर भी ला सकते हो। बाकी डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट सर्विस प्रमोट करवा रहे हो। बढ़िया है, 5-5 लाख का बजट है अगर तुम्हारी कंपनी का, तो फिर तो एक नंबर है। फिर तो तुम खुद ही मतलब अपने पे इन्वेस्ट करो अभी, मतलब जो भी काम कर रहे हो स्केल करो अपनी ऑडियंस, उसके बाद अपनी कंपनी को खुद ही प्रमोट करना, पैसे लेके के दो भैया, 2 लाख तो दो। बढ़िया, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है यार, पुश करना पड़ेगा उसके लिए, पैसे वैसे लगाने पड़ेंगे। खैर, बढ़िया है, लगे रहो। मुझे भी जस्ट अभी मुझे ये जो था यूट्यूब चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट करना था, ऑर्गेनिक वे से नॉर्मली, एक जैसे नॉर्मल बंदा करता है, वो हो गया। वो मतलब नेक्स्ट 3 डेज या 4 डेज में हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद मैं अब इसे स्केल कर दूंगा जल्दी गूगल एड से। तो अब इन्वेस्ट करके और कंटेंट क्वालिटी भी इम्प्रूव करूँगा, और व्यूवरशिप और सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज कर दूंगा। तो अभी कंटेंट की तो रीच ही नहीं है मेरी, अभी कंटेंट की रीच एकदम से बूस्ट मारूंगा सारी गूगल एड से। तो ये इसलिए लाइव जो कर रहा हूँ मैं, ये वाला, ये सब समझ लो काफ़ी टाइम बाद आऊँगा, इसके बाद बहुत बहुत लंबा गैप डालूंगा। डिजिटल भैया सर, इंस्टा और लिंक्डइन स्टार्टिंग के लिए सही है क्या? यार इंस्टा तो सही है, लिंक्डइन पे अगर तुम जा रहे हो तो उसकी जगह कोई और प्लेटफॉर्म पकड़ लो। लिंक्डइन ना इंडिया में इतना उस पर्पस से, पर्सनल ब्रांडिंग के पर्पस से इतना सक्सेसफुल नहीं है, वो तुमने खुद ही देखा होगा। उस लेवल के ऑडियंस उसमें गैदर करोगे, एक तो बहुत बहुत महंगी ऑडियंस है वो, इतनी जल्दी गैदर तुम कर ही नहीं पाओगे, तुम्हें ऑर्गेनिक रीच इतनी देगा ही नहीं लिंक्डइन। और दूसरी चीज़, उस पे तुम फिर प्रोफेशनल चीज़ें ही कर सकते हो, और इतना कंटेंट प्रोफेशनल ही होना चाहिए। और दोनों पे नहीं बना पाओगे यार, इंस्टा और उस पे, और उतना उतनी ऑर्गेनिक रीच नहीं देनी उसने। और अगर उस पर पैसे लगाने जाओगे लिंक्डइन पे तो बहुत लुट जाओगे, बहुत महंगी होती है उस पर। पुनीत ने किया, आपकी क्या प्रोफाइल है जाबरा में सर? एसईओ यार, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, जिसमें सब कुछ देखता हूँ मैं, डिजिटल मार्केटिंग का ना, सब कुछ, मतलब एसईओ भी, अमेजोन ऐड, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, सब कुछ। अभी गूगल एड्स पे मैं नहीं गया, अभी जस्ट ज्वाइनिंग ही हुई है, तो धीरे धीरे चीज़ें हैंड ओवर होती हैं, क्योंकि जो पहले हैंडल कर रहा होता है वो धीरे धीरे आपको देता है। तो अभी अमेजोन, फेसबुक देख रहा हूँ मैं, और साइट देख रहा हूँ, साइट का एसईओ, बट अभी गूगल एड्स पे नहीं गया। डिजिटल भैया, हाँ सर ये तो है, हाँ है ना, तो टाइम लगता है, लिंक्डइन बहुत महंगा है। अंकित, हेलो हेलो भाई। तो लिंक्डइन पे अगर पर्सनल ब्रांडिंग करने जाओगे बहुत महंगा है। इंस्टा पे जाओगे, ऑर्गेनिक रीच अभी इस तरीके से है कि यार देखो, खुद से फोटोज खींच के करोगे ना काम, फिर तो मज़ा आएगा।
अगर ऐसा कर रहे हो ना कि फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग के वही कि हाउ टू इम्प्रूव योर कन्वर्जन रेट, और उसमें वही 5-6 स्लाइड्स का कैरोसेल बना रखा है, वही जो थे दूसरे लोगों ने बना रखा है, तुमने भी बना दिया, उसका कोई फायदा नहीं है। वो आगे जाके कोई उसे ना पुश मिलना, ना ग्रोथ मिलनी, ना उसने कुछ आपको ला के देना। मिलनप्रीत सिंह किद्दां भाजी, बस वधिया भाई, तुसी सुनाओ। तो इंस्टा पे ऐसा है कि यार अपना फोटो शूट करो, बिल्कुल यूनिक चीज़ें, और प्रूफ के साथ आओ कि अगर तुमने $200 या $100 कमाए या कहीं से इनकम आई, उसका स्क्रीनशॉट लो, प्रॉपर वीडियो बनाओ, फिर जाके आईजीटीवी वगैरह पे डालो, तब तो कोई चीज़ भी है। अगर ऐसे खुद की क्रिएटिविटी या यूनिक कंटेंट नहीं है ना, दूसरों की स्लाइड्स या उसी से रिलेट करके मोल्ड करके बना दिया कंटेंट, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तुम लॉन्ग टर्म में उसमें नहीं ग्रो कर पाओगे। और फिर उस पर इन्वेस्ट भी करोगे, इन्वेस्ट करोगे तो भी लॉन्ग टर्म में ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक तरह से वो रीपर्पस कंटेंट हो जाता है एक तरह से। अब वो फिर फ़ायदा नहीं है उसका, तुम पैसे भी जाएंगे, होप भी टूट जाएगी। होप नहीं तोड़ रहा मैं, जस्ट सिंपली बोल रहा हूँ कि पहले कंटेंट पे काम करना बहुत अच्छे से, फिर पर्सनल ब्रांड, मतलब जितना पोर्टफोलियो होगा उतना अच्छा कंटेंट बना पाओगे, अगर डिजिटल मार्केटिंग में हो तो। अगर कोई और चीज़ है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पुनीत नेगी, आपके हिसाब से फिर तो डीएम में कौन सी प्रोफाइल ऐसी है जो वर्क लाइफ बैलेंस दे सकता है, मैं ठीक ठाक सैलरी हो? यार अभी जो है ना, देखो सिंपल सा फंडा है। देखो सेल्स सबको चाहिए, पूरी दुनिया में कोई भी कंपनी हो, सेल्स चाहिए सबको, है ना, सेल्स पर्सन की बहुत डिमांड रहती है। मार्केटर ऐसा जिसे सेल्स भी आती हो ना, वो बहुत स्किलफुल बंदा है, वो कमाल का बंदा है। उसको ना कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है आज के टाइम में। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर एड्स चल रही हैं, बंदा 10,000 में 50 लीड ला रहा है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा वहाँ पे 10,000 में 50 लीड ला रहा है, उन्हें 50 में से कोई 5 बंदे कुछ खरीद लेते हैं जो 10-10 हज़ार की आइटम है। अब वही चीज़ आप 5,000 में ला रहे हो, 5,000 में 50 लीड ला के दे रहे हो 10,000, और फिर भी वो उतने ही बंदे खरीद रहे हैं, ज़्यादा बंदे खरीद रहे हैं, 12 बंदे खरीदने लगे, 15 बंदे खरीदने लगे। इसे कहते हैं कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। कम कॉस्ट लगा के ज़्यादा कस्टमर लाना बढ़िया, पेड एड्स के थ्रू। तो ये चाहे आप गूगल पे सीख लो या फेसबुक पे सीख लो, आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी, और बैठे बैठे काम होता है, बढ़िया मज़ेदार काम होता है, सूखा सूखा काम जैसे हम कहते हैं ना, वो वाला हिसाब है इसका। तो इसके अलावा आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि लैंडिंग पेज के साथ रिलेशन क्या होता है, हर तरह की ऐड चलानी, तो आपको काफ़ी वास्ट नॉलेज होनी चाहिए उसकी। अगर ये चीज़ सीख लेते हो ना, अच्छे पैसे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, फिर पेड एड्स के तो राजा बन जाओ, फिर तो देखो तुम, पैसा तुम्हारे पीछे पीछे है। बट इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लगती है। एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री पकड़ो, ये नहीं कि हाँ हम एंटरटेनमेंट वालों के लिए भी ऐड रन करके बहुत पैसे कमा लेंगे, फार्मेसी वालों के लिए भी। फार्मेसी के प्रोजेक्ट इतने टफ होते हैं ना, इतने, मैं तक हालत ख़राब हो गई थी मेरी, बहुत ज़्यादा। और बाकी टेक रिलेटेड इंडस्ट्री भी पकड़ रखी है, फार्मेसी भी पकड़ रखी है, एंटरटेनमेंट भी पकड़ रखी है। इतने ज़्यादा जब पकड़ोगे ना, फोकस नहीं रह पाओगे, रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं कर पाओगे। एक स्पेसिफिक सेगमेंट पकड़ो कि अगर हाँ मुझे एंटरटेनमेंट पकड़नी है तो एंटरटेनमेंट के प्रोजेक्ट्स उठाने हैं बड़े वाले, फिर होगा स्केल, फिर अच्छे पैसे छापोगे। डिजिटल भैया, सर क्या करें, कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा, अब आप बता दो कुछ कंटेंट आइडिया। देखो कंटेंट तो यार देखो नेचुरल, ये तो अंदर वाली फीलिंग वाली बात है। अगर ये चीज़ निकल गई ना, तो तुम जितने मर्जी पैसे बना सकते हो। बट अगर ये भी कोई तुम्हें दूसरा बताएगा, तो फिर वही बात हो गई, वो तो फिर रीपर्पस कंटेंट हो गया, ये आपने किसी का कंटेंट मोल्ड करके दिया है। ये फीलिंग से निकालो। हाँ आइडियाज़ आप ले सकते हो कि हाँ ये चीज़ कर रहा है, इसमें ये कमी है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। जो प्रॉब्लम्स है ना, उनका सॉल्यूशन निकालो, उस तरीके का कंटेंट बनाओ किसी भी चीज़ में, बढ़िया हो जाएगा। बट ऐसे कोई किसी से आइडिया लेके उसको घुमा के अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आ रहे हो, और मन भी नहीं कर रहा, मतलब बेकार सा लेके ना, मतलब कोशिश कर रहे हो कि बस डालना है यार, 2 आर्टिकल महीने में डालने हैं, डालने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। जब तक ये चीज़ है ना, या वीडियो डालनी पड़ेगी यार, मज़ा नहीं आएगा यार, वॉच टाइम कंप्लीट करना है इसलिए वीडियो डाल रहा हूँ, तो अगर जब तक ये फीलिंग है ना, कोई फ़ायदा नहीं है, स्केल नहीं होने वाला। जब तक ये कि यार चल 2 बंदे भी देख रहे हैं, मज़ा आता है मुझे बोलने में वीडियो में, तो फिर बढ़िया है। अगर यार चल 4 बंदे भी आते हैं ना महीने में मेरे आर्टिकल पढ़ने, मुझे तो खुशी है, 4 बंदे तो पढ़ रहे हैं मेरा लिखा हुआ, ये चीज़ है ना, अगर फिर मज़ा आएगा, फिर कंटेंट बनाओ। आशीष शर्मा, ਚੱਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖ फिर तक दियां लगदे आ हंस के जी, जान ले जाएंगी। कैसे हो भैया? अच्छा पंजाबी गाना गा रहे हो तुम, बस बढ़िया, तुम बताओ। अंकित भैया, अगर कोई सर्च के थ्रू वेबसाइट पे आता है, तो उसे FB एड्स के थ्रू उसे रीटारगेट कर सकते हैं? हाँ देखो, अगर सर्च के थ्रू तुम्हारी साइट पे कोई आ रहा है, तो पिक्सल अगर तुमने लगा रखा है साइट पे, पिक्सल का कोड तो है ना, तो लास्ट तुम उसमें बोल सकते हो कि लास्ट 90 डेज या 180 डेज में जिसने मेरी वेबसाइट पे विजिट किया है, तो फेसबुक उस ऑडियंस को ढूंढे, तो फेसबुक उसे टारगेट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
पुनीत नेगी, फिटनेस एंड योगा इंडस्ट्री कैसी है? बढ़िया यार, हर इंडस्ट्री बढ़िया है। बस आपको ऐसे करना पड़ेगा, पहले छोटे लेवल के प्रोजेक्ट्स उठाओ, 2-3 प्रोजेक्ट्स करो, अच्छा परफॉर्म करो, फटाफट मिड मिड सेक्शन में जो मिड लेवल मार्केट होती है उसमें चले जाओ, उसके 2-3 प्रोजेक्ट्स करो, हाथ बिठाओ। फिर जो जो कहते हैं ना जिसे कहते हैं बिग बिजनेस मार्केट होती है, मतलब बिग मार्केट होती है जिसमें बिजनेसेस जो अच्छे स्केल हो चुके हैं उसके प्रोजेक्ट्स लो। अब वो चाहे आप लिंक लगा के लो या फिर डायरेक्ट अपना पोर्टफोलियो दिखा के लो, दोनों चीज़ें कर सकते हो। और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करोगे ना, मज़ा आ जाएगा। बट एक 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 सेगमेंट पकड़ लो कि फॉर एग्जांपल ऐसे देखो, ऐसे सोच के चला करो कि अब जैसे ये कोरोना आया तो डॉक्टर्स का तो काम बंद नहीं हुआ, उनका तो और चल गया, है ना। ऐसी एक सेफ इंडस्ट्री पकड़ के चलो जो आने वाले टाइम में ग्रो करेगी, ताकि कल को कोई ऊपर नीचे चीज़ें हो तो आपका काम चलता रहे। अब ये सारे फार्मेसी में भी नहीं घुस सकते क्योंकि उसमें सारी डॉक्टरों वाली चीज़ें हैं, है ना। कंटेंट भी ऐसा बनाना पड़ेगा, आपको एड्स चलानी है तो बहुत पता होना चाहिए, पॉलिसीज बहुत टफ है वो। हर कोई फार्मेसी के प्रोजेक्ट्स भी नहीं कर सकता। तो फिर उसके अलावा कोई और सेफ साइट हो सकती है, कोई और सेफ इंडस्ट्री हो सकती है, टेक रिलेटेड हो सकती है। टेक में भी आपको ये है कि आप एड्स चला के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, किसी भी कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स बिकवा सकते हो, तो भी बहुत अच्छा है। इस तरीके से इंडस्ट्री देखो आपके हिसाब से सेफ कौन सी है अभी, या आप 1-2 साल के लिए करना चाहते हो, उसके बाद स्विच भी कर सकते हो इंडस्ट्री। ये नहीं है कि पूरी ज़िंदगी उसमें लगा देनी है। बट फॉर द मतलब एज ऑफ नाउ कि आप क्या कौन सी इंडस्ट्री में काम कर सकते हो मज़ेदार, और आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी, मेन वही है। निर्भय शर्मा भाई, आपको एक वीडियो बनाने को बोला था यार, बस अभी ना बहुत ज़्यादा फंसा हूँ, बस क्या बताऊँ मैं। अभी मेरे पास एक भी वीडियो नहीं पड़ी जो मैंने शूट करके रखी हो और एडिट करनी हो, या सिर्फ एडिट करके रखी हो, ऐसा भी कुछ कोई वीडियो नहीं है। तो कल मैं स्टार्ट करूँगा और करूँगा कल। टाइम ही नहीं लगता यार, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया। आशीष शर्मा, ब्लॉग स्पॉट की वेबसाइट रैंक करती है? उसके चक्कर छोड़, ब्लॉग स्पॉट को अभी दिमाग से निकाल दो। ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं करती, बट अभी उसको दिमाग से निकाल दो, अब उसका कोई वजूद नहीं है, बेकार हो। उससे अच्छा वर्डप्रेस पे जाओ या किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। ब्लॉग स्पॉट कोई ऐसी खुशनुमा सी चीज़ नहीं है जिसे देखकर आपको खुशी मिले, जिस पे आर्टिकल डाल के आप कहो कि वाह क्या मैंने लिखा है। कोई फील नहीं आएगी उस पर। जब आपको ही नहीं आएगी तो यूज़र को भी नहीं आएगी, और ना आप अपने कंटेंट को उस पर अच्छे से मैनेज कर सकते हो इफेक्टिवली, ना रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं और घटिया है वो एकदम। आशीष शर्मा, ओह हाँ, तो पहले बहुत, फिर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा जब कंटेंट रिक्वायर्ड होता है गूगल को, एक सर्च इंजन को, तो वो कहीं से भी वेब पेज उठा लेता है, कुछ भी मिल जाए। वो कहता है बस मुझे दिखाना है यूज़र को कि मेरे पास हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। तब अगर कोई इसी टॉपिक पे कवर नहीं होता था, ब्लॉग स्पॉट पे किसी ने आर्टिकल लिखा, वो रैंक हो जाते थे, ऐसा नहीं कि नहीं होते थे। यार अब हर चीज़ की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आप कंपटीशन करने जा रहे हो, तो अब वो वाला टाइम नहीं रहा। अब घटिया से वे में वही कंटेंट जिसने अच्छी वेबसाइट में बना रखा है, आप घटिया तरीके में दोगे तो वो कभी रैंक नहीं होने वाला। अंकित, भैया मेरा मैनुअल प्लेसमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है। जब भी फेसबुक फीड सिलेक्ट करता हूँ, इंस्टाग्राम भी सिलेक्ट हो जाता है। नहीं यार, वहाँ से ऑप्शन होता है उसे अनटिक करने का। उसे अनटिक करो इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम अनटिक हो जाएगा। फेसबुक पे सिर्फ फीड्स में रन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ऑप्शन गलत टिक कर रहे होगे। निर्भय शर्मा, ऑनलाइन ब्लॉगिंग के कुछ सीक्रेट्स बताओ भाई। मैंने यार पूरा हिंदी आर्टिकल लिखा है इस पे, और उसमें सब कुछ A to Z मैंने लिखा है। वो आर्टिकल रीड करो, मज़ेदार है, बोरिंग भी नहीं लगेगा कि पढ़ते पढ़ते इतना आर्टिकल कौन पढ़े, ऐसा भी नहीं है, पढ़ो मज़ा आएगा। एक ब्लॉग शुरू कैसे करें आर्टिकल लिखा है, उसमें एफिलिएट लिंक्स भी है मेरे, वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो पूरा आर्टिकल है, उसमें A to Z मैंने एक्सप्लेन किया है कि बार बार मुझे वो चीज़ अगर मतलब उस पर वीडियोज़ भी बनानी पड़े तो उसमें से ही मैं तोड़ के ले लूँगा अगर सेक्शंस। अगर कोई डाउट आ रहा है मैं अभी बता देता हूँ, बट अगर प्रॉपर जीरो से स्क्रैच से सोचना है कि कैसे स्टार्ट करें, तो वो आर्टिकल बहुत बढ़िया, वो रीड कर लो एक बार। उसमें सारी टिप्स हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी यार SEO तो सीखना ही पड़ेगा, मेन SEO मेन होता है। SEO अच्छा करोगे, कंटेंट कंसिस्टेंटली डालोगे। प्रो टिप जो मैं कहूँगा ना, अगर ब्लॉगिंग में चाहोगे कि हाँ यार एक टिप दो सबसे बढ़िया, वो है फ्रीक्वेंसी। कंटेंट की फ्रीक्वेंसी डालना, फ्रीक्वेंटली कंटेंट डालना अच्छा क्वालिटेटिव, ये आपको बहुत आगे ले जाएगा, बहुत। ठीक है, तो लगातार ये सोच के चलो, मैं हमेशा कहता हूँ 100-150 ब्लॉग्स डाल के चलो,
100-150 ब्लॉग्स डाल दोगे हाई क्वालिटी, जिनके वर्ड काउंट भी अच्छा होगा, हर एक टॉपिक को इन डेप्थ एक्सप्लेन किया होगा, तो मज़ा आ जाएगा। अंकित, डायनामिक क्रिएटिव ऐड क्या होता है? डायनामिक किस तरीके से होता है, जैसे रोटेशनल में आप बोल लो, रोटेशनल ऐड भी होती हैं उसी तरीके से हो जाती हैं कि जो ऐड अच्छी परफॉर्म कर रही होती है वो ऊपर आ जाती है, आप 2-3 कॉपीज बना के छोड़ देते हो, और जो नहीं कर रही होती वो नीचे। बाकी डायनामिक किस चीज़ में कह रहे हो सकता है फेसबुक में अगर बोल रहे हो तो उसमें थोड़ा उसका मीनिंग अलग हो, तो एक बार रीड करना पड़ता है कि फेसबुक के हिसाब से डायनामिक ऐड क्या कह रहा है वो। बाकी डायनामिक ऐड ऐसी होती है, जो अच्छा परफॉर्म कर रही है वो ऊपर आ जाएगी, वो ए बी टेस्टिंग में खुद ही देख लेते हैं, जिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा वो नीचे चली जाती है। रोटेशनल एड्स भी बोलते हैं उसे गूगल में तो। फेसबुक में एक बार यार मुझे ये वर्ड भूल गया है, वैसे मुझे जहाँ तक याद आ रहा है डायनामिक क्रिएटिव ऐड वही होती है, बट एक बार देखना पड़ेगा। बाकी अगर क्रिएटिव ऐड को डायनामिक कहना चाहते हो, ये भी हो सकता है कि क्रिएटिव ऐसा है जो डायनामिक है, यानी वो स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक इन द सेंस ठहरा हुआ, और डायनामिक मतलब वो मूव कर रहा है। तो एक बार देखना पड़ेगा किस सेंस में बोल रहे हो। तो अगर फेसबुक के सेंस में तो एक बार रीड करना पड़ेगा वो कैसे देखता है इसको, क्योंकि ये मेरे माइंड से टर्म निकल गया। पुनीत ने की, सर नाइट्रो पैक को काफ़ी महंगा है, उसका फ्री या लो प्राइस का सब्स्टिट्यूट नहीं है क्या? यार उसके अलावा मेरे पास अभी वर्डप्रेस के लिए कोई बढ़िया प्लगइन मेरे माइंड में है नहीं। सबसे बढ़िया वही है, क्योंकि मैं खुद यूज़ किया काफ़ी टाइम। तो वर्डप्रेस पे मैंने वही, मुझे भी थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा था, तो भी मैंने वर्डप्रेस से वो सीधा माइग्रेट पीएचपी में ही करा ली, सिर्फ इसी चक्कर में कि स्पीड का इशू ना है। निर्भय शर्मा, भाई डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करा या नहीं? अपने इलॉन भैया लिए हैं बहुत। नहीं यार, मैं उसमें लिया नहीं अभी कुछ। आशीष शर्मा, परफॉर्मेंस से भी वेबसाइट की रैंकिंग फ्लक्चुएट करती है अगर एड्स रन कर रहे हो तो? परफॉर्मेंस से भी वेबसाइट की रैंकिंग फ्लक्चुएट करती है अगर एड्स रन कर रहे हो तो? अच्छा, आप कहना चाहते हो कि अगर हम एड्स रन कर रहे हैं तो क्या उसकी ऑर्गेनिक रैंकिंग पे फर्क पड़ता है, ऐसा बोलना चाहते हो? अगर हाँ तो बताओ कि हाँ, अगर हमने एड्स रन की किसी स्पेसिफिक वेब पेज के लिए, तो फिर वो वही वही टॉपिक अगर हम सर्च कर रहे हैं तो बाहर वो रैंक हो गया, ऐसा ऐसा बोलना चाहते हो? यस, हाँ। देखो, ब्रांड सर्चेस बढ़ जाते हैं उसके, बेसिकली जब आप रन करते हो एड्स, लोग जाके गूगल पे सर्च करते हैं, फिर आपके ही क्लिक पे क्लिक करके, क्योंकि उन्हें रेलिवेंट लगता है, वो उन्हें पहचान भी आ जाती है कि वही साइट है। तो वो रेलिवेंट के चक्कर में क्या होता है, वो ब्रांड सर्चेस बढ़ जाते हैं, तो बड़ी कंपनीज जिनका बहुत बड़ा बजट होता है ना पेड एड्स का, तो उनके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इस चक्कर में रैंक भी कर जाते हैं, ब्रांड सर्चेस बढ़ा लेते हैं वो एक तरह से अवेयर करके। तो हाँ, इनडायरेक्टली करता है, डायरेक्टली नहीं करता। ब्रांड सर्चेज होते हैं, लोग जाके गूगल पे करते हैं, फिर वो क्लिक करते हैं, वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, तो गूगल को लगता है कि यार ये सर्च रिजल्ट अच्छा है, तो वो ऑर्गेनिकली रैंक कर जाता है। इस तरीके से नहीं होता कि वहाँ पे इस पे बहुत क्लिक कर रहे हैं, गूगल को लगता है हाँ। बाकी दूसरी चीज़ ये होती है, गूगल ये भी चीज़ करता है कि कौन से सोर्सेज से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ड्राइव हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्या वहाँ पर जो कंटेंट डाल रहे हैं वो किस किस लेवल का है, कितनी उनकी अथॉरिटी है, वो सब चीज़ें चेक करता है गूगल। तो अगर उसे लगता है ये ब्रांड है एक्चुअली में इस सेगमेंट में, तो भी रैंक करता है। बट ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो वो कहेगा कि नहीं, इस पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, रैंक कर दो। इनडायरेक्टली ये उनकी टर्मिनोलॉजी होती है, लॉजिक्स होते हैं एल्गोरिदम के। अंकित, गूगल एड्स वर्सेस फेसबुक एड्स आपको क्या पसंद है? देखो, टू बी ऑनेस्ट मुझे पसंद गूगल एड्स है, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बट मुझे बहुत अच्छे से फेसबुक एड्स आती हैं, क्योंकि गूगल एड्स में काफ़ी ऑप्शन, मैंने उतना बजट गूगल एड्स पे नहीं स्पेंड किया जितना फेसबुक पे किया। तो मेरा हाथ बहुत अच्छा फेसबुक पे बैठा हुआ है। अगर कोई कैंपेन में प्रॉब्लम भी होती है, मान लो 10-15 लाख का बजट है किसी कंपनी का, महीने का, या 8 लाख का, वो एड्स रन कर रहे हैं, तो अगर मान लो 20-25 कैंपेन कर रहे हैं, तो मैं 2 घंटे में ही उनके कैंपेन्स में इतने इश्यूज निकाल दूंगा कि उनकी कॉस्टिंग आधी कर, मतलब अगर वेस्ट हो रही है तो आधी, या मतलब 30%, 20% या 40% तक भी उनकी कॉस्टिंग बचा दूंगा। मैंने 50% तक भी कॉस्टिंग बचाई है कि यार इतनी कॉस्टिंग आपकी वेस्ट हो रही है इस चक्कर में। तो मेरा उस पर काफ़ी अच्छा है सीआरओ। तो मेरा अच्छा, बट गूगल एड्स पे मुझे हाथ बिठाना पसंद, मुझे वही है, उस पर रिजल्ट बहुत तगड़े आते हैं। पुनीत ने की, फिर तो शेयर्ड होस्टिंग से क्लाउड में शिफ्ट हो जाते हैं, उससे भी स्पीड बेटर हो ही जाएगी थोड़ी सी। वर्डप्रेस में भाई रहेगा इशू तब भी, क्योंकि उसमें बहुत सारी रीडायरेक्शंस होती हैं, थीम ऐसी होती है, और क्लाउड भी ले लोगे तब भी रहेगी, इमेजेस डालोगे वो ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएंगे, आपके कोड कंप्रेस नहीं हो पाएंगे थीम के, है ना? तो जो आपका नाइट्रो पैक है वो कोड भी कंप्रेस करता है, आपकी इमेज भी कंप्रेस करता है, और आपको क्लाउड पे तो एक तरह से वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करता है, और आपको सीडीएन भी प्रोवाइड करता है वो एडिशनली।
तो उससे स्पीड फास्ट हो जाती है। बट आप क्लाउड में सर्व करोगे तो आपको सीडीएन मिल जाएगा, बट आपको ना वो मिलेगी, कोड कंप्रेशन मिलेगी, ना इमेज ऑप्टिमाइजेशन मिलेगी। निर्भय शर्मा, भाई इज इट ट्रू और नॉट, मोर पेजेस ऑन अ वेबसाइट हाई चांसेस टू गेट रैंक? हाँ हाँ, अगर अच्छे पेजेस हैं, हाई क्वालिटी पेजेस हैं, तो ये इस तरीके से होता है कि अगर एक स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर आप वेबसाइट बना के बैठे हो, उस पर बहुत ज़्यादा पेजेस डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा रैंक करा रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट डाल रहे हो, बेसिकली बहुत ज़्यादा पेजेस मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट, उससे क्या होता है कि गूगल को ये लगता है कि यार मैं छोटी छोटी वेबसाइट्स के रिजल्ट्स दिखाऊंगा किसी यूज़र को इधर उधर से, मुझे एक ही लाइब्रेरी मिल जाएगी। अगर एक बड़ी वेबसाइट है, बहुत सारे पेजेस हैं इस पे, कि यार मुझे पूरी लाइब्रेरी मिली हुई है जिसमें से काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स कवर हो रहे हैं इस वेबसाइट पे, तो मैं इसी के रिजल्ट्स दिखाता हूँ। एक तरह से ये होता है, इसी को बोलते हैं अथॉरिटी बनना, क्योंकि उसे लगता है कि इस वेबसाइट पे इतना कंटेंट है, इतने पेजेस हैं, इतने टॉपिक्स कवर हैं, कि मैं इसी के रिजल्ट्स दिखा देता हूँ और इतने टाइम से डल रहे हैं। तो यही अथॉरिटी बनना होता है। तो हाँ, ये ट्रू है, चांसेस बढ़ जाते हैं। आशीष शर्मा, फेसबुक एड्स वर्सेस गूगल एड्स, किसने कन्वर्जन ज़्यादा आ सकता है? यार टोटली डिपेंड करता है भाई कि आपका प्रॉपर फनल क्या है कंपनी का। मतलब जैसे होता है कि फेसबुक की लीड आई, उसे कॉल कर रहे हैं, है ना, डायरेक्टली क्या होता है, सेल्स पर्सन कॉल करते हैं, गूगल एड्स है उसकी भी कॉल कर रहे हैं। फिर एक होता है जैसे फेसबुक में थोड़ा फिल्ट्रेशन ज़्यादा चाहिए होता है, तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, फेसबुक की ऐड देती हैं, उसको एक टीम होती है जो फिल्टर आउट करके ये पूछती है आप क्वालिफाइड है या लीड या नॉन क्वालिफाइड है, मतलब कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, उसको बस फिर उसको सेल्स टीम पे भेजती हैं। तो फिल्टर हुआ, पहले लीड आई, फिर फिल्टर हुआ, देन वो सेल्स टीम के पास गया। कुछ के पास क्या होता है कि लीड आई सीधा सेल्स टीम के पास गई। गूगल का ऐसा होता है कि गूगल का कन्वर्जन रेट डायरेक्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बंदा इंटेंट से आया पूरा सर्च करके, तो ये डायरेक्ट सेल्स टीम को भी जा सकती है या फिल्टर टीम को भी जा सकती है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि फिल्टर टीम के पास जाते जाते सेल्स टीम के पास अगर लेट हो जाए, तो गूगल की, क्योंकि बहुत बंदा इंटेंट से आया होता है, तो वो वेस्ट हो सकती है, वो कहेगा तुमसे इतना बड़ा प्रोसेस हो रहा है, मैं नहीं, मैं दूसरा ढूंढ लेता हूँ। तो दोनों चीज़ों के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कन्वर्जन रेट किसका अच्छा है, दोनों का अच्छा होता है, बट प्रोडक्ट और सर्विस पे डिपेंड करता है, और फनल पे डिपेंड करता है किस तरीके से उस लीड को ना ट्रीट किया जा रहा है। पुनीत ने कि आपकी यूट्यूब से कितनी अर्निंग हो जाती है अप्रॉक्सर? यार अभी तक इस पे मोनेटाइजेशन जो है ना, वो एनेबल ही नहीं हुआ था, उसका वॉच टाइम कंप्लीट ही नहीं हुआ था। मैंने पेड एड्स पे रन करी नहीं, और बड़े छोटे अमाउंट पे करी थी स्टार्टिंग में। तो अब जो है, और मैंने उतना टाइम भी नहीं दिया था उसको, क्योंकि उस टाइम मैं फ्रीलांस बहुत करता था। अब जो है इसको मैं, इसके सब्सक्राइबर्स वगैरह सब बूम कर दूंगा थोड़े टाइम में ही, तो गूगल एड से। और दूसरी चीज़ ये कि अभी जो है वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट 3 या 4 डेज़ में, 3 या 4 दिन में, मतलब ये 19th जो आएगी ना, 19 फेब जो आएगी, इस तक मेरा वो वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद एडसेंस तो मैंने अप्रूव करवा रखा है, उसी में इसमें वो कर दूंगा इंटीग्रेट, तो उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे पैसे बनने। अभी मोस्ट प्रोबेबली शायद एक दिन का $1 बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली एक दिन का $1। उसके बाद जब मैं अभी इसको गूगल एड से बूस्ट कर दूंगा, देन हो सकता है, देखते हैं कितने बनते हैं, फिर मैं शेयर करूंगा स्क्रीनशॉट भी अर्निंग के, तो वो तो अलग से कमेंट हो जाएगा। बाकी गूगल की एड्स कैसे रन करें उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ मैं अभी, करंट सिनेरियो में कितनी सीपीसी जा रही है क्या, सब वही चीज़ चेक करके फिर मैं एड्स भी बताऊंगा कैसे रन करनी है गूगल की। तो अभी टाइम लगेगा, उसके बाद मैं लाइव कम कर दूंगा और ऐसे ट्यूटोरियल्स डालूंगा। तब तक मैंने ये वेट किया था कि भाई, जो सब कहते थे यार ऐड बनानी सिखाओ, थ्योरी बता रहे हो अभी, तो वो सारे प्रैक्टिकल्स मैंने इसीलिए रखे थे कि पहले भैया वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, और तगड़ा कंटेंट लाऊंगा उसके बाद, तो अब लाऊंगा। आशीष शर्मा, गूगल एडवर्ड से वॉच टाइम काउंट होता है? नहीं, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। वो उसकी साफ पॉलिसी में लिखा हुआ है कि ट्रू व्यू कैंपेन से जितना भी यूज़र आके आपकी वीडियो देखेगा, उसका वॉच टाइम कभी नहीं होगा। और इवन जो आप यूट्यूब शॉर्ट्स डालते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स से जो वॉच टाइम आता है वो भी नहीं होता, बस सब्सक्राइबर काउंट होते हैं। पुनीत ने कि फ्रीलांस का कैसा स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग में सर? अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा है। बस ये है कि आपको अगर डेडलाइन में काम करना आता है, फिर तो आप अच्छे का पैसे कमा लोगे। अगर आप डेडलाइन में काम नहीं कर सकते, क्वालिटी काम नहीं कर सकते, फिर फ्रीलांस आपके लिए नहीं है। फिर आप जॉब करो और अपना काम करो। अगर आप, है ना, कि रात को कभी भी उठ रहे हो, कभी भी सो रहे हो, क्लाइंट आपको फ़ोन कर रहा है, आप कह रहे छोड़ना बाद, आज 2 घंटे बाद दे दूंगा, ये तो रोता रहता है। अगर इस तरीके से काम करते हो तो फिर फ्रीलांस आपके लिए नहीं है। अगर आप टाइम पे रिस्पॉन्ड करते हो, जो बोलते हो करके दिखाते हो, और अगर 3 दिन का प्रोजेक्ट का टाइम है, आप 2 दिन में ही दे रहे हो, 2.5 दिन में दे रहे हो, 3 दिन बाद भी दे रहे हो, पर चौथा दिन ना करो।
अगर इस तरीके से काम करो फिर फ्रीलांस करो, अच्छे पैसे हैं। निर्भय शर्मा, भाई आपको डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में कितना टाइम हो गया? मैंने काफ़ी बार बताया, बट मुझे अप्रॉक्सीमेटली प्रोफेशनली अगर मैं कहूँ जॉब वाले सेक्शन में तो 4 साल हुए हैं जॉब करते हुए, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं। बट हाँ, वैसे स्टार्टिंग जो मैंने अपनी स्कूल टाइम में की थी, 7 साल तो हो गया। फेसबुक वासबुक से उस टाइम स्टार्ट किया था। एडसेंस वेडसेंस पता नहीं था इतना, तो फेसबुक से पैसे कमाते थे पेजेस बना के, वो स्टार्टिंग करते करते टाइम पास किया। फिर 7 साल हो गए हैं करते करते। अब काफ़ी ज़्यादा कोर में चले गए हैं कि अच्छा ये भी होता है। अब CRO पे मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ अपने, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि उसी का बहुत आगे स्कोप है। टेक्निकल SEO का बहुत स्कोप है, पेड एड्स का स्कोप है। तो इन चीज़ों पे मत अपनी स्किल्स एनहेंस कर रहा हूँ। पुनीत नहीं, फाइवर में तो वैसे ही जल्दी से सेल नहीं आती। अपवर्क ट्राई कर लो, अपवर्क पे ट्राई कर लो, उस पर 40 या 50 पता नहीं वो क्रेडिट से मिलते हैं, और उससे फिर आप 5-6 क्रेडिट में प्रोडक्ट के प्रोजेक्ट के लिए बोल सकते हो कि मैंने इस पे काम किया, वो भी ट्राई कर सकते हो। freelancer.com पे भी मिल जाते हैं प्रोजेक्ट, वो भी ट्राई मार सकते हो। ट्राई मारोगे तभी 4-5 जगह पे ऑनलाइन रहो, टैब खोल के रखो पीसी में, जब पे साइट पे ऑनलाइन रहो, सब पे अगर कोई जॉब ढूंढ के अप्लाई करो, कोई आपको रिस्पॉन्ड करता है क्लाइंट तो फटाफट उसको रिस्पॉन्ड करो। जितना टाइम ऑनलाइन रहोगे ना इन प्लेटफॉर्म्स पे, ये आपका स्टेटस में आगे अपडेट दिखा के रिकमेंड करते हैं कि ये बंदा ऑनलाइन रहता है फ्रीलांसर, उतना ही बूस्ट मिलता है आपकी रैंकिंग को ना। तो इन पे ही सिंपल सा फंडा ये है ज़्यादा। अपना प्रोफाइल अच्छे से फिल करो, पोर्टफोलियो अच्छा बनाओ, काम अपना अगर कुछ कर रखा है वो दिखाने के लिए पहले प्रूफ रखो, फोटोज़ बना के अच्छे से एक्सप्लेन करो बायो, और उसके बाद जितना ऑनलाइन रह सकते हो रहो, और जितने प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो करो। तो बाकी टाइम पे प्रोजेक्ट्स दोगे तो और मिलता रहेगा रैंकिंग बूस्ट। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है, टाइम लगाना पड़ता है काफ़ी, उसके बाद धीरे 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 बन जाती है बात। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया इस प्लेटफॉर्म्स को, अपवर्क वगैरह इन सबको, बट हाँ जो मतलब मेरा बंदा था, मतलब मेरे साथ का बंदा, तो वो काफ़ी वक्त तो महीने में पता नहीं कितने छाप लेता था वो, तो अच्छे छापता था वो। तो वो मुझे बताता था कि ऐसे ऐसे वैसे होता है, तो मैं उसके इनपुट्स दे रहा हूँ। पुनीत नहीं भी नेगी, अपवर्क में काम कैसे होता है एक वीडियो उसमें भी बना देना सर, इम्पॉसिबल। अच्छा ठीक है, इस पे बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। पुनीत नेगी, अपवर्क का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है मैं इस पे भी बना दूंगा। इसमें कि कैसे स्टार्ट करते हैं बायो वगैरह, है ना, और फिर किस तरीके से पैटर्न रहता है, क्या क्रेडिट्स मिलते हैं, ये वो कर दूंगा मैं, उस पर बायो बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा, सॉरी बायो बना दूंगा कह रहा। तो उस पर काम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अंकित, मैंने उसके डेंटल क्लिनिक वालों के कुछ मेल्स चेक किए हैं FB एड्स के लिए। मतलब समझ नहीं आया, FB एड्स के लिए कुछ मेल्स कलेक्ट किए हैं? अच्छा, सबको मेल भेजना है फिर? अच्छा, मेल्स कलेक्ट किए हैं डेंटल के लिए, FB एड्स के लिए, तो मेल भेजना है तो समझ नहीं आया। इस US से? अच्छा ऐसा, ठीक है सही है, बढ़िया यार, करो ट्राई, देखो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। 100 कम से कम 1000-2000 मेल्स करो। वैसे तो अगर 1000 का डाटा नहीं है तो आप जो एनालिसिस करोगे वो सही नहीं होगा, कम से कम 1000-2000 मेल्स कर लो। पुनीत ने कि 2 वीडियो हो गई हैं सर, अब याद रखना। एक तो अपवर्क वाली, और स्क्रैच से ये बताना है कि एक कंपनी में काम कैसे स्टार्ट होता है ना। ठीक है, मुझे याद रहेगा शायद। तो ठीक है, ये 2 चीज़ें याद रखूँगा मैं। एक स्क्रैच से वीडियो बनानी, कंपनी का काम कैसे होता है स्टार्टअप में, और दूसरी चीज़ कि भैया अपवर्क के कैसे काम होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई टॉपिक? अपवर्क ये है कि आ, उस पे रेट बहुत अच्छे मिलते हैं, $10 तो आराम से मिल जाते हैं, $10 1 घंटे के। पुनीत ने कि शायद मत बोलो सर, अच्छा ठीक है। नहीं ठीक है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, मैं साथ में अभी नोट डाउन कर लेता हूँ, ताकि ये हर बार मेरे साथ ऐसे ही होता है, भूल ना जाऊँ मैं। अच्छा भाई, लास्ट वीक यू सेड आपका दोस्त पेड जी एड से फ्रीलांस प्रोजेक्ट लेता था, प्लीज उसको एक्सप्लेन करो कैसे करता था वो। पेड एड से, गूगल एड से प्रोजेक्ट्स लेता था? मुझे रिमाइंड करवाओ थोड़ा, मैंने किसके बारे में बताया था, क्योंकि बथेरे दोस्त है यार, समझ नहीं आता ऐसे में। मतलब किस सेगमेंट में ले रहा था वो? फेसबुक SEO के ले रहा था, सोशल मीडिया के किसके, किस तरीके से, थोड़ा मतलब बताओगे तो याद आ जाएगा। बट वैसे कोई पैटर्न समझना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ कि किस तरीके से ये वाली ले सकते हो, इस तरीके से ये इस लीड में कन्वर्ट हो जाती है, इस इंडस्ट्री में। किस इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट चाहिए पहले ये बता दो। इंडस्ट्री मतलब कि फार्मेसी के चाहिए, एंटरटेनमेंट के चाहिए, इस तरह से तरीके से कौन सी इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स चाहिए, और उसके बाद SEO में चाहिए या सोशल मीडिया में चाहिए, किस में चाहिए?
अंकित पुनीत ब्रो फाइवर सही है, उसका एल्गोरिदम न्यू बंदे को प्रमोट करता है, बस गिग ऊपर रैंक करना रहता है और ऑनलाइन रहना होता है। हाँ तो यार ये भी है, ये भी फाइवर भी ट्राई कर सकते हो, अच्छा है अगर पुनीत देंगे। हाँ सर, ये टाइमिंग कैसे नोट करते हैं क्लाइंट हमारे, उस बीच हम ब्रेक नहीं ले सकते क्या? कुछ थोड़ा एक्सप्लेन कर दो सर। यार वैसे तो देखो काफ़ी चीज़ें होती हैं टाइमिंग ट्रैक करने की। कई बंदे कहते हैं हम एनी डेस्क पे या तुम्हारा डायरेक्टली हम कौन वो करेंगे, एनी डेस्क पे हमें लो हमारा ये सॉल्यूशन करके दो, इस तरीके से भी होता है। कुछ ट्रैकर लगा देते हैं, कुछ कहते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में काम करो, तो जब तक तुम काम कर रहे हो तब तक ठीक है, नहीं तो अगर तुम पॉज हो जाओगे तुम्हारा कर्सर नहीं हिलेगा। तुम कई बंदे कहते हैं कि जब तक तुम स्क्रीन में हो तुम्हारा फेस डिटेक्ट करता रहेगा, जब तक तुम फेस डिटेक्ट हो रहा है, तुमने फेस नीचे कर लिया डिटेक्ट नहीं हो रहा, वो कहेगा बंदा काम नहीं कर रहा। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ट्रैक करना चाहता है, कौन से सॉफ्टवेयर से करना चाहता है। ठीक है, तो इन बेसिस पे आपकी ट्रैकिंग हो सकती है। कुछ एक स्पेसिफिक वो दे देते हैं विंडो के, इस विंडो के अंदर ही काम करना है आपको, उस विंडो के अंदर ये चीज़ है ये करनी है। जैसे डेवलपर्स को इसमें कोड करना है तो वो डेवलपर्स में कोड कर रहे होते हैं, तब तक पता है, जब तक कोड रुका या फॉर एग्जांपल काफ़ी देर तक 2-3 मिनट का ब्रेक या 5-10 मिनट का ऐसे लगा देते हैं, सेट कर देते हैं, इस इतनी देर तक अगर कर्सर नहीं हिला तो बंदा काम नहीं कर रहा, ब्रेक ले रहा है, तो फिर वो काउंट नहीं होता टाइम। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं, वो डिपेंड करता है वो क्या यूज़ कर रहा है। निर्मय शर्मा भाई, सोशल मीडिया के चाहे एड्स चलाने के लिए इसके प्रोजेक्ट्स कैसे लें यूजिंग गूगल एड्स? अच्छा देखो, एक तो गूगल एड्स बढ़िया है, वो भी कर सकते हो, बट अगर देखो डिपेंड करती हैं दो चीज़ें। एक तो सोशल मीडिया के अगर प्रोजेक्ट्स लेने हैं ना, तो फेसबुक पे जाओ फिलहाल, अगर स्टार्टिंग करनी है तो, अगर स्टार्टिंग करनी है, अगर बहुत ज़्यादा प्रो बंदे हो कि भाई बहुत तगड़ा पोर्टफोलियो है, अच्छा अच्छा मतलब लाखों हज़ारों की ट्रांजैक्शंस कर रखी हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर गूगल एड्स पे जाओ। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए फेसबुक पे जाना, गूगल पे मत जाना, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाओगे कॉस्ट पे, और उतना मार्जिन भी नहीं आएगा प्रोजेक्ट्स पे, और पोर्टफोलियो नहीं होगा तो कन्वर्जन भी नहीं होगा, तो लॉस हो जाएगा। फेसबुक पे छोटे लेवल के प्रोजेक्ट्स उठाना और लीड एड फॉर्म बनाओ और उनको कॉल करके ना एक्सप्लेन करो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली यार सिंपल सा फनल है। फेसबुक की लीड एड फॉर्म चलाओ, ठीक है, और बस इस पे करो, या फिर कन्वर्जन ट्रैकिंग लगा लो, अगर साइट बना सकते हो साइट पे बनाओ, और वहाँ पे अपना डायरेक्ट होम पेज पे लैंड करवाओ, वो लैंडिंग पेज अच्छा होना चाहिए, और वहाँ पे बीच में 2-3 कॉल टू एक्शन होने चाहिए उस लैंडिंग पेज पे, और उसमें ये लगा दो कि डायरेक्ट बंदा क्लिक करके आपके वहाँ पे लीड जो आपका इंक्वायरी फॉर्म भरे, इंक्वायरी फॉर्म को, ठीक है, इंक्वायरी फॉर्म को में आप ईमेल और नंबर दे दो और अपना मैसेज दे दो कि क्या प्रोजेक्ट करवाना है उन्हें। इस तरीके से उसमें कन्वर्जन ट्रैकिंग लगा दो इंक्वायरी फॉर्म पे, फेसबुक से पिक्सल सेटअप करना और इवेंट सेटअप कर देना, वो कैसे करते हैं वो आप देख सकते हो, और उसके बाद सेटअप कर देना कि जैसे ही कन्वर्ट हो मुझे बताओ। तो थोड़ी महंगी पड़ेगी स्टार्टिंग में, बट प्रोजेक्ट का कॉस्ट 10-15 हज़ार रख लेना, हो सकता है। अगर वो भी बचानी है तो फिर लीड एड फॉर्म बढ़िया, लीड एड फॉर्म रन करना, अच्छी इंडस्ट्री के सीईओ वगैरह को टारगेट करना, छोटे लेवल के, या डॉक्टर्स को टारगेट कर लेना छोटे। अंकित, लीड फॉर्म वर्सेस कन्वर्जन में लीड्स, लीड फॉर्म बढ़िया, अभी अभी बढ़िया छोटे लेवल पे तुम लीड एड फॉर्म बढ़िया करना, कन्वर्जन उनके लिए अच्छा रहता है जो बियर कर सकते हैं कॉस्ट, उनका थोड़ा हज़ारों बजट, अच्छा बजट हो हज़ारों का, और उनके मार्जिन हो प्रोडक्ट सर्विस में अच्छा। तो तुम्हारे अभी अभी तुमने कैलकुलेट नहीं किया होगा है ना कि कितना ROI आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, तो अभी तुम्हारे लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग अच्छी नहीं है स्टार्टिंग में। पहले लीड एड फॉर्म करके डाटा एनालिसिस करो कि कितने में कितने बंदे निकल जाते हैं, कितने क्लाइंट मिल जाते हैं, और मैं कितनों का काम कर सकता हूँ। उसके बाद कन्वर्जन रेट बात की बात है, जब आपके बंदे 1-2 हों साथ में तब बढ़िया रहता है, 1-2 बंदे और फिर आपको प्रोजेक्ट ज़्यादा लेवल पे चाहिए, फिर कन्वर्जन ट्रैकिंग लगा लेना। ओके, पहला था कि स्क्रैच से वीडियो बनानी है ठीक है कि कंपनी में काम कैसे होता है ना। ओके, दूसरा टॉपिक था कि आप वर्क पे काम कैसे करते हैं ना, ठीक है, हो गया, दोनों टॉपिक मैंने नोट कर लिए हैं। और इसके बाद इसके अलावा कोई टॉपिक है तो बताओ, अब मैं इस पे रखूँगा, क्योंकि जो मेरे पास पेपर था लास्ट टाइम, मैंने जो पेपर पे टॉपिक लिखे थे वो मिसप्लेस हो गया था तो फिर अब इस पे डॉक पे जो रखता हूँ मैं, वो कभी भूलता नहीं, इधर उधर मैं हो सकता हूँ पर मेरे डॉक्यूमेंट्स कभी इधर उधर नहीं होते ऑनलाइन, तो इन पे जो भी रहता है वो मेरे पास रहता है। इसके अलावा कोई भी टॉपिक है तो बता सकते हो यार।
इस पे वीडियो बना दूंगा। ये 2 टॉपिक तो हो गए मेरे पास। हाँ, तो कन्वर्जन ट्रैकिंग स्टार्टिंग में अच्छा नहीं है, डाटा होना चाहिए हर चीज़ को। पुनीत नेगी मेरा कमेंट छूट गया सर। ओके, अरे 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 सॉरी, एकदम से वो ऊपर चले गया, मैंने देखा ही नहीं यार। पुनीत नेगी एनी डेस्क से अगर उसको काम पता चल ही जाएगा तो नेक्स्ट टाइम तो वो खुद ही कर लेगा। हाँ, तो ये टास्क बेस होते हैं ना काम फ्रीलांस के, ऐसा नहीं होता कि वो आपको 6 महीने के लिए हायर कर रहा है या 2 महीने के लिए। कुछ कुछ ऐसे होते हैं, वो कहते हैं फ्रीलांसर को कि हमारा सिर्फ ये काम कर दे, तुझे इतने पैसे देंगे। कोई क्या कहता है 1 महीने तक प्रोजेक्ट चलेगा, कोई कहता है 6 महीने तक लॉन्ग प्रोजेक्ट चलेगा, तो वो डिपेंड करता है उसका काम कैसा है ना। पुनीत नेगी मेरा कमेंट छूट, अच्छा वो तो हो गया। अंकित कोल्ड ईमेल पे भी बोला था मैंने। हो गया भाई, हो गया। अब नहीं टॉपिक छूटेंगे तुम्हारे। और बताओ। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी हो गया। अब ये छप गए हैं, ये नहीं हिलेंगे यहाँ से। और बताओ, इसके अलावा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। 3 टॉपिक हो गए। स्क्रैच से वीडियो कंपनी, स्क्रैच से कंपनी में काम कैसे होता है। दूसरा ये है कि अपवर पे कैसे बनाते हैं। और तीसरा ये है कि आपका हाउ टू राइट अ कोल्ड ईमेल, है ना। एक क्लाइंट के लिए था ये, है ना। हाउ टू राइट अ कोल्ड ईमेल टू गेट अ क्लाइंट, ऐसा यही था आई गेस। ये भी कर दिया मैंने। 3 टॉपिक हो गए मतलब। अगर क्लाइंट लेने के लिए कोल्ड ईमेल था तो वो भी कर दिया। अगर बैकलिंक के लिए था तो वो भी मैं बना दूंगा। हाँ, तो एक बार हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, 4 लिख दिए मैंने। मिस्टर अजहर शेख, लव सर जी। अरे भाई 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 भाई, लव टू। निर्भय शर्मा भाई, आई एम इन रियल एस्टेट कंपनी एंड गिवन रेवेन्यू ऑफ 30 करोड़ एंड टोटल एड कॉस्ट 12 लाख। तो पोर्टफोलियो में क्या लिखूं भाई। स्क्रीनशॉट लेके रखो, रखो। और जो कैंपेन्स है ना, कैंपेन्स उनकी फ़ोटो खींचो व्हाट्सएप भी, और स्क्रीनशॉट भी लो। और उन कैंपेन्स की फ़ोटो और स्क्रीनशॉट लेने से पहले उनके नाम लिख देना। कि जैसे फॉर एग्जांपल ABCD कुछ भी ना, अपना नाम ज़रूर लिखना उस कैंपेन में कि ये तुमने बनाया है, ब्रैकेट में लिख देना या कुछ। वो एक तरह से पोर्टफोलियो है तुम्हारा कि हाँ, उस कैंपेन को तुमने बनाया है, तभी तुम्हारा नाम है ना उसमें। और उसकी पूरी इमेज लेना है, व्हाट्सएप इमेज भी लेना, स्क्रीनशॉट भी लेना। ताकि सामने वाला ये ना बोल पाए कि अरे तो फोटो एडिट हो जाती है ये वो। कल है भाई, फ़ोटो भी खींच रखी है, इसको एडिट कर ले फिर। तो ठीक है, उसमें नाम, हर कैंपेन में नाम रख लेना। तो वो एक तरह से आपका पोर्टफोलियो कि भैया ये देखो, पूरा ये हमारा एड मैनेजर का फ़ोटो है। ऐड का नाम ये है, उसमें मेरा नाम भी है, और ये हम इसका एनालिटिक्स है कि कितने कॉस्ट लगी और कितनी लीड्स आई। इस तरीके से बनाना। तो ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये सब यूज़ नहीं करते। ठीक है, फाड़ू वाली है। पुनीत नेगी सर, आपकी अब यूट्यूब आवर्स डेफिनेटली पूरे हो जाएंगे। हाँ यार, ये लास्ट वॉच अभी 30 आवर्स चाहिए थे, मतलब 30 घंटे बचे थे। 4000 घंटे चाहिए होते हैं, 30 घंटे बचे थे, बाकी 3970 घंटे हो चुके थे। तो 30 घंटे बचे थे। तो अब ये वॉच टाइम मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं एक लाइव करता हूँ तो 15 से 20 घंटे हो जाते हैं मेरे एक दिन में, मतलब एक ही वीडियो से। तो ये 20 घंटे ये गए, 10 घंटे बचे हैं। वो अभी एक वीडियो ना किसी से हो ही जाने, मतलब डेली मेरे 7 8 घंटे तो हो ही जाते हैं वैसे ही। और एक वीडियो से लाइव से 20 घंटे हो जाते हैं। तो मतलब बेसिकली कल परसों या तरसों तक, मोस्ट प्रोबेबली 4 दिन में, 3 दिन में वॉच टाइम खत्म है। अंकित थोड़ा डिटेल में बता दो, मतलब क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कन्वर्जन में, लीड्स कलेक्ट करने पे। यार लीड कलेक्ट करने पे देखो, कन्वर्जन में क्या रहता है कि जब तक बड़ा डाटा नहीं आएगा ना आपके पास, अब ये नहीं बता पाओगे कि 50 बंदे आए, 50 बंदे में कोई एक कन्वर्ट हो गया, है ना। तो आप कहोगे यार 49 नहीं होते, मतलब हर 50वां बंदा मेरे पास कन्वर्ट हो जाता है। आप इस तरीके से एक एस्टिमेशन लगा लोगे। 100 में से अगर आपके 2 कन्वर्ट हो गए, तो आप सोचोगे यार दो दो कन्वर्ट हो जाते हैं मेरे 100 में। अगले 100 में भी क्या वो 2 कन्वर्ट हो रहे हैं, शायद हो सकता है एक कन्वर्ट हो या हो ही ना। अगले 100 में भी क्या वो 2 कन्वर्ट हो रहे हैं, या एक हो रहा है, या हो ही ना, या 4 कन्वर्ट। तो आपको थोड़े बड़े डाटा पे ये 100 के कम से कम 10 ग्रुप्स तो हों, यानी 1000 कम से कम कन्वर्ज 1000 बंदों को तो दिखाओ आप। तब आपको पता चलेगा कि क्या कन्वर्जन रेट है ना। तो थोड़ा, एक तो पहले आपको इस पे कन्वर्जन रेट देखना पड़ता है लीड एड फॉर्म वगैरह से, कि आप कॉल करके देख लो कि कितना कन्वर्जन है। फिर आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं 50 बंदों को दिखाता था, मतलब 1000 बंदों को दिखाता था, 50 बंदे लीड फॉर्म भरते थे, उसमें से 5 बंदे कन्वर्ट होते थे। अब अगर इस हिसाब से मुझे कन्वर्जन ट्रैकिंग लगानी है, इनसे तो मैं बात कर रहा था, अगर मुझे साइट पे डायरेक्ट कन्वर्ट करवाने हैं तो मुझे कम से कम 1000 नहीं, कम से कम 2500 या 2000 या 3000 बंदे भेजने पड़ेंगे, क्योंकि उनसे मैं डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं कर रहा।
वो डायरेक्ट मेरी साइट पे आ रहे हैं, तो एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो उसमें मुझे ज़्यादा बंदों में दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे शायद कन्वर्जन रेट कम हो जाए। बट फिर भी मेरा मार्जिन इतना अच्छा है कि मेरी बात बन जाएगी अगर 2,500 में से भी 2-4 बंदे कन्वर्ट होते हैं। इस तरीके से आपको कन्वर्जन में फिर बाद में आइडिया होगा। पहले लो कॉस्ट में लीड एड फॉर्म में खुद इंटरेक्शन करके कन्वर्जन देख लो। ठीक है। पुनीत ने की, मैं ट्रैवल ब्लॉग में काम किया क्लाइंट के लिए, मैं क्या रिकॉर्ड रखूं क्लाइंट का? वेबसाइट डिज़ाइन, कंटेंट राइटिंग एंड नाउ एसईओ। अगर वहाँ पे कोई ब्लॉग लिखा है, ब्लॉग के नीचे नाम लिख लो कि आपने करा है। और अगर आपने देखो, बैकएंड का पैनल आपके पास होगा, अगर आपने कुछ एडिटिंग की है उसके अंदर वहाँ पे नेम चेंजेस के ऑप्शन हमेशा हमेशा मिलेंगे आपको। उन पेजेस के कहीं से आप नाम चेंज कर सकते हो थोड़ी देर के लिए भी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो नाम चेंज, उसके बाद दोबारा ठीक कर दो उसको। बट अगर ब्लॉग्स के हैं तो वहाँ पे नाम चेंज कर दो, और नाम चेंज करके वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो कि ये मैंने चेंज करा है। इस तरीके। बाकी यार खुद सोचो कि अगर कोई चीज़ बाहर डिस्प्ले हो रही है और आपका वहाँ पे नाम अगर किसी तरह दिख सकता है, वो भी पूरा वाला सरनेम के साथ, तो इस तरीके से आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। डिपेंड करता है वो आपने क्या क्या काम किया और साइट कैसी है, मुझे वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी और फिर दिमाग एट अ टाइम लगाना पड़ेगा कि ये किस तरीके से हो सकता है। इस तरीके से कि आप रिलेट हो जाओ उस चीज़ से, वही आपका पोर्टफोलियो है। ये ट्रिक है। अब ये देखो कैसे कर सकते हो आप। अब आपके पास क्या एक्सेस है क्या नहीं है। अगर नहीं है, आपको चेंज करने पे मना करता है क्लाइंट, तो मुश्किल हो जाएगा। हर कोई भी नहीं कर सकता। अंकिल, लाइव के वॉच आवर्स काउंट होते हैं? हाँ होते हैं भाई। दमनजीत सिंह प्रेजेंट सर। अरे प्रेजेंट प्रेजेंट, आपकी लगा दी अटेंडेंस। निर्भय शर्मा भाई, इज इट ट्रू इन सोशल मीडिया साइट लाइक इंस्टा, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, इफ वी पुट मोर कंटेंट इन बल्क देन दीज प्लेटफॉर्म स्टार्ट प्रमोटिंग अस? हाँ ये तो है ही, इनका सिंपल सा फंड है कि हमारे पीछे लगे रहो। सिंपल सा, ऐसे मैं देसी भाषा में अगर कहूँ ना तो ये होता है कि भाई हमारे पीछे लगे रहो, तुम तो वेले हो, वेले बंदों के लिए हमने बनाई। मजाक कर रहा हूँ। बेसिकली इनका एल्गोरिदम ऐसे होता है कि इन्हें ह्यूज साइट्स बनना है, इन्हें जाइंट्स बनना है, कंटेंट का जाइंट बनना है। तो इनका होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे आए और जो क्रिएटर्स हैं लगातार हमें हमें टाइम दें। जो क्रिएटर हमें टाइम देगा, ज़्यादा कंटेंट देगा, उसको हम आगे प्रमोट करेंगे, पुश करेंगे उसके कंटेंट को। कंसिस्टेंसी और फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा ना इनके लिए मैटर करती है। ये दो रैंकिंग फैक्टर बहुत बड़े हैं सोशल मीडिया पे। कंसिस्टेंसी, लगातार अगर 2 दिन डाला, तीसरे दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं, डेली डालो। और फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी मतलब अगर हाउ ऑफन यू पोस्ट, मतलब हाउ ऑफन यू पोस्ट इन द सेंस, एक दिन में अगर 3 पोस्ट डाल रहे हो, दूसरे दिन 2 डाली, तीसरे दिन 4 डाल दी, वो चीज़ भी नहीं। एक एक रिदम बनाओ, जैसे गाना चलता है ना, टिक 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 टिक, वो वाला हिसाब है इसका। इतने टाइम पे इतनी पोस्ट डाली, इतने टाइम पे इतनी पोस्ट डाली, वो चीज़। बाकी डिपेंड करता है कि कंटेंट का फॉर्मेट क्या है। दूसरे, अगर हो सकता है आर्टिकल्स डाल रहे हो तो ज़्यादा डाल सकते हो, बट वीडियोस इतनी नहीं डाल सकते ना, आप कितनी बना लोगे वीडियोस, है ना। तीसरी चीज़ इंडस्ट्री क्या है। अब जैसे न्यूज़ रिलेटेड चीज़ें हैं, ये तो ऊपर के ऊपर आर्टिकल्स डालते रहते हैं, वीडियोस ठूसते रहते हैं। इनके लिए ज़्यादा कंटेंट मतलब ज़्यादा रैंकिंग। और ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे फ्रेश कंटेंट चाहिए होता है, तो इनको ज़्यादा कंटेंट डालना भी पड़ता है। हमारा, या जैसे ये चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, अगर हम बोलें कि चांद में ये चीज़ें पाई गई उस समय, तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। या चांद सफ़ेद रंग का होता है, चांदनी होती है, सूरज सूरज होता है। अब ये लिखनी है तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। कोई 10 साल पहले भी बता के गया होगा कि सूरज से गर्मी लगती है हमें अगर धूप में खड़े रहेंगे। आज कोई होगा तो उसको यही है, तो ये आर्टिकल में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे या फ्रेशनेस नहीं आएगी। तो इनको बहुत ज़्यादा, इस टॉपिक पे अगर कोई सूरज को कवर कर रहा है तो वो ज़्यादा टाइम तक लिख भी नहीं सकता, और जिसने लिख दिया वो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा हाउ ऑफन यू पोस्ट वाला से वो नहीं आता, सेगमेंट नहीं आता, बट हाँ कंसिस्टेंसी आती है। जैसे एक बंदा है फेसबुक पे, वो सन के रिलेटेड ना फोटोज क्लिक करता है, कभी ऐसे सूरज को पकड़ते हुए ऐसे लगता है फोटो खींच देता है, ऐसे लगता है उसने पकड़, कभी डिब्बी में डाल देता है सूरज को। वो सब सन के आसपास की फोटोज खींचता है, फोटोशूट करता है, बहुत अच्छा फोटोशूट करता है। तो सारा कंटेंट उसका सन के आसपास हर बार यूनिक चीज़ फोटो खींचता है। तो वो ये चीज़ है, तो यूनिकनेस इस तरीके से कर सकते हो। बट अगर वो डेली 10 पोस्ट डालेगा या 10 फोटोज खींचेगा तो उसके पास कंटेंट नहीं बचेगा। तो वहाँ पे फ्रिक्वेंसी कम कर सकता है, बट कंसिस्टेंसी ख़त्म नहीं कर सकता। बहुत 10-10 पोस्ट एक दिन में नहीं डाल सकता, बट डेली एक पोस्ट डाल सकता है। पुनीत ने की, मतलब लैंग्वेज क्या है सर? ये भी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए है, आजकल काफ़ी लोग इसका पीछे भाग रहे हैं। लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज क्या मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह रहे हो या क्या लैंग्वेज मतलब? नॉर्मल लैंग्वेज जर्मन वर्मन कह रहे हो तो वो अलग चीज़ है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह रहे हो तो हाँ वो कोडिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके नॉर्मल आपकी पीएचपी पाइथन, ये सब रिक्वायर्ड है आज के टाइम में। तो कंप्यूटर साइंस वाले बंदों की है ये सेगमेंट, वैसे दूसरे बंदे भी कर सकते हैं।
तो आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है डिवाइसेस का खुद में आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए जितने भी कोडिंग चाहिए जावा वावा, तो इनकी डिमांड है। उस चीज़ की कह रहे हो लैंग्वेज, तो हाँ उसकी तो डिमांड है, लोग इसलिए भाग रहे हैं उसके पीछे क्योंकि उसके पैकेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं और जो चीज़ें हम सारी यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी सारी उसी से बनी है। तो फर्मवेयर कोडिंग ये सब चाहिए यार। फर्मवेयर डालना है तो कोड करना आना पड़ेगा, है ना। कैसे जावा में लिखें कोड कि हाँ प्रोग्राम ऐसे काम करे। जितने भी डिवाइसेस अपने आप कुछ भी इनपुट देते हो वो ऑटोमेटिक काम करते हैं, वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, न्यू है शायद। मतलब लैंग्वेज क्या है सर? अच्छा मतलब एक लैंग्वेज है, आप ये बोलना चाहते हो। ओके, मुझे नहीं पता यार इसके बारे में, ये तो डेवलपर्स वाला काम हो गया यार, ये मार्केटिंग से हट गई ये चीज़। तो इसकी नॉलेज मुझे नहीं है। आप ये कहना चाहते हो कि मतलब एक लैंग्वेज है, मुझे सुना ही नहीं मैंने इसका। नहीं नहीं मैंने मुझे इस लैंग मुझे पता ही नहीं है। अच्छा मतलब एक लैंग है, तो आप ये कहना चाहते हो, मुझे नहीं पता इसके बारे में भाई। मैंने कभी यूज़ नहीं करी है, मतलब देखा नहीं इसके बारे में, ये कहना चाहूँगा। ये तो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो। प्रोग्रामिंग तो यार डेवलपर्स का काम है, मेरा तो मार्केटिंग है ना। तो हम एल्गोरिदम को समझ के उसे यूज़ कर सकते हैं, बट हम एल्गोरिदम बना नहीं सकते, ये वो वाली पार्ट आ जाता है, मेरा काम नहीं है ये। दमनजीत सिंह, मल्टीपल लैंग्वेज पेजेस का क्या चक्कर है, कैसे सेटअप करते हैं कि हमारी वेबसाइट इस कंट्री में इस लैंग्वेज में शो हो? उसे कहते हैं HRE फ्लैंक टैग, ठीक है। एक सेकेंड, उसे एसईओ में ऐसे बोलते हैं कि देखो आप सेगमेंट सेट कर देते हो, उसमें ना कोड होता है HTML कोड, कि ये हमारा HTML में कंट्री है और ये लैंग्वेज में स्पेसिफाइड है ये वेब पेज। जब आपकी वेबसाइट मल्टीलिंगुअल भी बोलते हैं, मल्टीलिंगुअल साइट हो, जैसे हिंदी में भी आर्टिकल्स हैं इंग्लिश में भी है, जैसे मेरी है EDM फीड, हिंदी में भी आर्टिकल्स हैं इंग्लिश में भी आर्टिकल्स हैं, है ना। अब हिंदी वाले आर्टिकल्स जो हैं उसमें मुझे कोड लगाना है कि यार ये तो हिंदी में है, ये इंडिया में ही दिखे, अगर ये जर्मन में चली गई तो कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, समझ ही नहीं आनी। तो मैं एक HTML में क्रॉलर को डिफाइन करता हूँ कि भैया मेरी कंट्री है आई एंड इंडिया, और मेरी लैंग्वेज है HI या ND, जो भी उसकी शॉर्ट फॉर्म गूगल ने डिफाइन कर रखी है। तो हिंदी में मैं इसे डिफाइन करता हूँ ये पेज। वर्डप्रेस में अगर आप प्लगइन यूज़ करोगे सब कुछ हिल जाएगा। अगर आप PHP में या किसी और लैंग्वेज में कोड लगाते हो एडिशनली मेटा टैग्स के नीचे, बेस्ट है। हेल्पिंग हैंड, आदाब आदाब भाई। तो वर्डप्रेस में मैंने ये यूज़ किया हुआ है, जो उनका इनबिल्ट आता है। मुझे कोई ढंग का प्लगइन नहीं मिला मल्टीलिंगुअल साइट के लिए, बकवास हैं सारे। बट हाँ वो आप HTML वगैरह में उसमें मैनुअल कोड डाल सकते हो, या फिर वर्डप्रेस की FTP से फाइल्स एडिट करके उसमें मेटा डाटा डाल सकते हो, मेटा टैग डाल सकते हो मैनुअली। वो बढ़िया है, वो बेकार है वर्डप्रेस के प्लगइन। सारा सारा स्ट्रक्चर हिल जाता है साइट का, सब कुछ ओवरलैप करते हैं एलिमेंट्स खुद को एक दूसरे को, बकवास है वो। तो वो बढ़िया है यार। और उसमें ये डिफाइन हो जाता है बस सिंपली कि भैया मेरा हिंदी पेज ही वेरी सेम कंटेंट सेम आर्टिकल है, कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, मान लो टॉपिक है, उस पर इंग्लिश में भी ब्लॉग है हिंदी में भी ब्लॉग है, उसमें दोनों में मैं अलग अलग HR फ्लैग टैग लगाऊंगा कि भैया मेरी हिंदी वेरिएशन है, ये मेरी इंग्लिश वेरिएशन है। तो क्रॉलर उसे उसी कंट्री के बेस पे ही आगे सर्विंग करेगा, और वहीं पे उसकी रैंकिंग के चांसेस हो जाएंगे। पुनीत ने की हेल्पिंग हैंड भाई, ओ भाई भाई भाई, ओ ये इस बेसिस पे रहता है उसका काम सिस्टम, ठीक है। और एक सेकंड, हाँ ठीक है, इतना हो गया। वर्डप्रेस में करने का कोई आसान तरीका, FTP में एक बार डेवलपर से बात करके ये बोल दो कि मुझे मेटा डाटा मैनुअली लगाना है, तो वो शायद उसका एडिटिंग का कोई ऑप्शन दे दे कि हाँ भाई ये फाइल आपको मैंने डाउनलोड करके दे दिया, FTP से आप इस तरीके से एडिट कर सकते हो सर्वर में जाके, फिर वो ठीक है, वो तो बढ़िया है। बट वर्डप्रेस में शायद ऑप्शन आपको ना मिल पाए। हाँ बट वो बढ़िया है यार, अगर PHP या दूसरी लैंग्वेज में साइट हो फिर तो मज़ेदार। प्लगइन मत यूज़ करना वर्डप्रेस में, मैं उसके हक में नहीं हूँ। पेड कोई प्लगइन आता हो तो मुझे नहीं पता, फ्री वाले मैंने यूज़ कर लिए, रुला दिया था उसने मुझे। मैं 2 दिन तक मत्था मारता रहा था, बेकार है वो, बेकार एकदम घटिया। इसलिए मैंने PHP पे माइग्रेट कर ली अपनी साइट, क्योंकि मुझे काफ़ी इश्यूज आ रहे थे वर्डप्रेस में, क्योंकि मैंने काफ़ी और चीज़ें भी चेंज करनी थी। दमनजीत सिंह, robots.txt को SEO के कैसे यूज़ करें? अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ लगता है कि मुझे इसी सर्च इंजन पे रैंक करना है,
ये तो बढ़िया है, बाकी सर्च इंजन्स को ब्लॉक कर दो। अगर आपको लगता है कि नहीं सारे आके यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सर्वर, बेसिकली रोबोट टीएक्सटी इस तरीके से होता है कि आपको अगर सर्वर रिसोर्सेज भी बचाने हैं कि हाँ मुझे तो गूगल में रैंक करना है यार, मैं नहीं चाहता माइक्रोसॉफ्ट वाले बिंग वाले आएँ और मेरा सर्वर रिसोर्सेज खाएं और मेरा सर्वर डाउन हो जाए। आपके सर्वर बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो आप रोबोट टीएक्सटी से वो वाले क्रॉलर को ब्लॉक कर सकते हो कि भाई ये वाला क्रॉलर मेरे पेजेस को क्रॉल ना करे, है ना, इस तरीके से यूज़ हो सकता है। या आपको लगता है कि आप कोई स्पेसिफिक वेब पेज जो आपको दिक्कत कर रहा है, अभी आप उसको डिलीट नहीं करना चाहते, बट बार बार गूगल उसे क्रॉल कर रहा है और आपको मिल भी नहीं रहा है अभी टेम्परेरी, तो आपने उस स्पेसिफिक वेब पेज को ब्लॉक कर दिया कि गूगल पहले तो इसे क्रॉल ना कर पाए, ऊपर से आपने वो इंडेक्स है जो वो उसे रिमूव कर दिया वेब मास्टर से कि भाई इसे रिमूव भी कर दो अपने इंडेक्स से, दिखाओ ही मत। उसके बाद आपने ब्लॉक भी कर दिया कि क्रॉल कर दो। नो इंडेक्स का मतलब होता है, लोग नो इंडेक्स सोचते हैं कि अब तो बात हो गई हमारी। नो इंडेक्स से वो इंडेक्स नहीं करता बट क्रॉलिंग करता रहता है। क्रॉलिंग करता है तो आपके सर्वर रिसोर्सेज तो खर्च हो रहे हैं ना। क्रॉलिंग का मतलब होता है प्रोग्राम आया, आपके सर्वर से बात कर रहा है कि मुझे भैया ये वाला वेब पेज देखना है, ये सर्वर उसको दे रहा है, फिर कहता है ये वाला वेब पेज दिखा, ये दे रहा है। अब जब ये दे रहा है तो इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है आपके सर्वर का, है ना। कभी कभी सर्वर स्लो हो जाता है, बहुत सारे, अब ये गूगल का बॉट भी आके मांग रहा है, बिंग का भी मांग रहा है, और सर्वर आपको पहले इसको दे रहा है फिर इसको दे रहा है, बिजी होने के बाद ये सर्वर डाउन हो गया। जब सर्वर डाउन हो जाता है आपके सर्वर रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। तो आपको डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो, कोई यूज़ करने की जरूरत नहीं है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो। दमनजीत सिंह, क्यों, क्या कुआ, मैं अच्छा क्या मैं HRF और SEO टूल्स के क्रॉलर भी ब्लॉक कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, उनकी स्ट्रिंग देख लो कि उनके क्रॉलर्स की स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग इन द सेंस क्रॉलर का पूरा नाम होता है, तो उसकी स्ट्रिंग होती है एक कि ये गूगल बॉट है ना, इस तरीके से नाम होता है उसका। उसका नाम लो और ब्लॉक कर दो, खत्म। फिर वो क्रॉल नहीं कर पाएगा। उसका क्रॉलर जैसे ही आएगा वो कमांड रीड करेगा उस फाइल की कि भैया मुझे ब्लॉक कर रखा है रोबोट टीएक्सटी फाइल में, क्योंकि कोई भी क्रॉलर आता है ना वो आपकी वेबसाइट पे सबसे पहले रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल ढूंढता है। जब रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल ढूंढता है उसके बाद जब उसे मिल जाती है फिर वो क्रॉलिंग स्टार्ट करता है। अगर नहीं मिलती तो हो सकता है वो क्रॉल ना करे, अगर फिर भी उसे लगता है कि क्रॉल कर सकता हूँ तो वो कर भी सकता है। बट मेन जो सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है वो देखता है कि क्या मिल रही है फाइल, उसके बाद क्रॉलिंग स्टार्ट करता है। उसके बाद वो ये कमांड रीड करता है कि क्या मुझे अलाउड है क्रॉल करना या नहीं, उसके बेसिस पे क्रॉलिंग होती है। पुनीत ने कि कभी जब आपको कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग में कोई इशू आ जाता है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाए, उस कंडीशन में इशू को कैसे रिसॉल्व करते हैं कंपनी में किसी से ना हो नहीं हो पाए तो? यार मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होता है कि 90% मैं इशू सॉल्व कर देता हूँ। अगर मार्केटिंग रिलेटेड कुछ भी हो मैं कर देता हूँ, मेरे से हो जाता है। हाँ अगर कोडिंग रिलेटेड कोई चीज़ फंस गई उसमें मैं बहुत फंस जाता हूँ उसमें, टू बी ऑनेस्ट। मैं कोई डेवलपर नहीं हूँ तो मैं कोडिंग कर भी नहीं सकता और मैं हर चीज़ सॉल्व कर भी नहीं सकता, सर्वर लेवल पे मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। तो उस टाइम मुझे डेवलपर चाहिए होता है। डेवलपर को मैं ये आइडिया देता हूँ कि ये चीज़ ऐसे हो रही होगी तो तू देख ले। प्रॉपरली मुझे कोड की समझ नहीं है बट मेरे हिसाब से ये चीज़ हो रही होती है, तो वो थोड़ा समझ समझ के। मेरे पास एक डेवलपर है जो बहुत टैलेंटेड है, और इसका कमेंट भी आया हुआ था जब मैं लाइव करने वाला था। उसका नाम है रोहित कश्यप, वो मेरे साथ ही काम करता था एक कंपनी में। वो बहुत बंदा, उसका IQ बहुत अच्छा है, मतलब डेवलपमेंट में अच्छा दिमाग है उसका बहुत। तो अगर कोई चीज़ फंसती भी है टेक्निकली तो मैं उससे बात कर लेता हूँ, वो सॉल्व हो जाती है। बट हाँ मार्केटिंग रिलेटेड अगर कोई भी इशू होता है जो फंस जाए वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। अमेजोन से कोई दिक्कत हो गई है टेक्निकली छोटी मोटी, फेसबुक में ऐड नहीं चल रही, वो मैं खुद ही कर लेता हूँ। उसमें मुझे, मैं फंसा नहीं आज तक भगवान की कृपा से। बट अगर कभी फंसूंगा तो ये हो सकता है कि भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं फंसूंगा कभी ज़िंदगी में। अगर फंसूँ तो मैं मेरे पास कोई टू बी ऑनेस्ट सीनियर तो नहीं है, पर बाहर से किसी को मैं अप्रोच कर सकता हूँ कि हाँ यार मुझसे ये हो नहीं रहा, तो तेरे पास सोल्यूशन है तो बता दे। तो ये चीज़ हुई है। निर्भय शर्मा भाई, वांट टू टारगेट पीपल हु हैव हाई बजट और हैव मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, सजेस्ट सम टारगेट ऑडियंस फॉर इट। फॉर गूगल एड्स, फॉर गूगल एड्स आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप हाउस होल्ड के बेसिस पे टारगेट कर सकते हो, है ना। ऑडियंस के ऑप्शन होते हैं कि जहाँ पे डेमोग्राफिक, जब आप ऐड ग्रुप क्रिएट कर रहे होते हो कि भाई आप वहाँ पे एज सेलेक्ट कर सकते हो, जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, मेल फीमेल ऐसे सेक्शन होते हैं, जेंडर, एज, एंड थर्ड वन होता है कि हाउस होल्ड इनकम के बेस पे। वैसे वो US के बेस पे वो होती है डिवाइडेड, बट फिर भी इंडिया में आप टारगेट कर सकते हो। दूसरा आप OS के बेस पे टारगेट कर सकते हो कि अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि ये वाले OS को या ये वाले डिवाइस टाइप को, कि मुझे एप्पल डिवाइसेस को टारगेट, क्योंकि एप्पल डिवाइस
तो या फिर स्पेसिफिकली ये भी कर सकते हो कि मुझे सैमसंग वालों को ही टारगेट करना है इस मॉडल। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं गूगल में, डिपेंड करता है कौन सी ऐड रन कर रहे हो। जो प्रीमियम डिवाइस होल्डर है उनको टारगेट करो, आपको अच्छी ऑडियंस मिल जाएगी जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दमनजीत सिंह लिंक्डइन पर हो? हाँ जी, लिंक्डइन पर हो, बट मेंटेन नहीं रखता मैं उसको। और तो यार इस तरीके से डिवाइसेस के बेस पे टारगेट करो, बढ़िया, एक नंबर है। ठीक है। और इसके अलावा हेल्पिंग हैंड सर, एड्स का टारगेट एंड कीवर्ड को स्पाई कैसे करें? स्पाई कैसे करें मतलब किस तरीके से कहना चाहते हो, कि कॉम्पिटिटर की या अपनी अपनी, या किस तरीके? कॉम्पिटिटर की तो नहीं कर सकते, वो तो दिमाग थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ पता लग जाता, अंदाज़ा लग जाता, दिमाग चलने लग जाता कि ये ऐसे हो रहा होगा। बट अपनी एड स्पाई करना चाहते हो तो वो तो सब देख सकते हो। स्पाई कॉम्पिटिटर की बोल रहे होगे तो वो यार ऐसे नहीं कर सकते आप। वो तो फिर प्राइवेसी पॉलिसी ख़त्म हो गई उनकी सबकी, अगर आप स्पाई करने लग गए, एड स्पाई करने लग गए तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अंकित, गूगल एड्स तो काफ़ी महंगा होता है, मैंने कई कीवर्ड्स पर देखा है, सीपीसी 110 तक होती है। हाँ यार, इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है और किस तरीके की ऐड है उस पर डिपेंड करता है। दमनजीत सिंह किस नाम से? गुरशरण सिंह। हेल्पिंग हैंड जी नहीं यार, आप दूसरे की ऐड थोड़े ना स्पाई कर सकते हो। वो तो फिर ये बात हो गई कि आप दूसरे की साइट लॉगिन करके ये देख सकते हो कौन कौन सी पोस्ट उसने ड्राफ्ट में डाल रखी है, ये वो वाली बात हो गई। आप ऐसे स्पाई नहीं कर सकते कि उसने क्या सेटिंग की है या क्या चीज़ है। हाँ, अगर आप सिंपली उसकी टारगेटिंग देखना चाहते हैं, ऐड लाइब्रेरी यूज़ करो फेसबुक की, उसमें आप ये देख सकते हो ऐड लाइब्रेरी में फेसबुक में कि कौन किसने कितना बजट स्पेंड किया या क्या क्या है। बट आप प्रॉपर टारगेटिंग डीप में एक एक डिवाइस क्या टारगेटिंग वो सब नहीं देख सकते फेसबुक में। आपकी पॉलिटिक्स पे कितने इंडिया में स्पेंड हुए, कौन सी सबसे ज़्यादा अभी प्रीमियम एड्स रन हो रही है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे, वो सब आप ऐड लाइब्रेरी में देख सकते हो फेसबुक की, उसमें भी टारगेटिंग डीप में नहीं देख सकते। हेल्पिंग हैंड सर पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो भाई, मैंने तो ये कभी नहीं किया और ना मैंने सुना। अगर ये हो सकता है तो मतलब ही नहीं बनता, तो सारे बिजनेस धज्जियां उड़ जाएंगी। एक चीज़ हो सकती है, आप टारगेटिंग ये देख सकते हो कि वो कौन सा उसने एज ग्रुप टारगेट करा है, या कौन सी बेसिक एक दो चीज़ें होती हैं उसके लिए। क्या होता है, आप जैसे कोई ऐड देखते हो, वहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करो और वहाँ पे देख लो वाई आई एम सीइंग दिस ऐड ऑप्शन होता है फेसबुक का। अगर आप उस पर क्लिक करोगे वो आपको बता देगा कि फेसबुक आपको बता देगा कि बिकॉज इस बंदे ने इस एज से इस लोकेशन में टारगेट कर रखा है और आप इस लोकेशन में और इस एज ग्रुप में आते हो, इसलिए आपको ये ऐड दिखाया जा रहा है। वो उसमें थोड़ी सी डिटेल देता है। अब हर चीज़ नहीं बताएगा आपको फेसबुक पे, एक लिमिट तक ये चीज़ बता सकता है, ये सिंपल सा ऑप्शन है, ये सबको पता होता है मार्केटर्स को। अगर आप ये चीज़ स्पाई करना बोल रहे हो तो ये स्पाई नहीं होता, ये एक आपको राइट है कि आप देख सकते हो कि भाई मुझे क्यों ऐड दिखा रहे हो, इसने ऐसी क्या टारगेटिंग कर दी। तो वो आपको एक ऑप्शन इनेबल है फेसबुक की, वाई आई एम सीइंग दिस ऐड, वो आप देख सकते हो। बट स्पाई करना अलग चीज़ होती है। स्पाई में आप बिल्कुल घुसने वाली बात कर रहे हो कि क्या हम उस पर नज़र रख सकते हैं, स्पाई वो नहीं हो सकता। निर्भय शर्मा सर, क्या आपने अमेजोन पर एड्स चलाए हैं? प्लीज़ शेयर रिजल्ट, अगर चलाए हैं तो प्लीज़ शेयर निच ऑल्सो। ठीक है। दमनजीत सिंह, लिंक्डइन प्राइवेट है क्या? कनेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। आई गेस यार मैंने खोले हुए मुद्दते हो गए इसे एक बार देख लूँगा मैं। देखो यार, मैंने अमेजोन एड्स पे रन करी हैं ऐड आपकी टेक रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए। एक तो अंकित, हाँ, इंटरेस्ट एज और लोकेशन दिखता है, मैं सारे एड्स के देखता हूँ। हाँ वो आप देख सकते हो, वो बेसिक चीज़ है, वो स्पाई करना नहीं होता। स्पाई होता है हर चीज़, मतलब हर चीज़ अंदर की, वो या उसके एडमिन पैनल या मतलब जो एड्स मैनेजर है, वो आप स्पाई नहीं कर सकते, वो नज़र रखना हो गया। मतलब वर्ड आपने शायद, आप कहना यही चाहते थे कि क्या एज वगैरह हम देख सकते हैं, शायद यही पूछना चाहते थे आप। तो आपने वर्ड स्पाई बोला तो मुझे ये लगा कि आप इंटरनली कहना चाहते हो कि हम उस पर नज़र रखते हैं, क्योंकि स्पाई का मतलब वही होता है। तो वर्ड आपसे शायद वो गलत यूज़ हो गया, बट हाँ ये चीज़ पूछ रहे हो तो हाँ ये यूज़ कर सकते हो, वाई एम सेइंग दिस ऐड का ऑप्शन देख सकते हो। ओके, अमेजोन पर मैंने जो ऑप्शन जो एड्स चलाई हैं वो चलाई हैं होम ऑटोमेशन के प्रोडक्ट्स के लिए, जिनसे आपके एग्जिस्टिंग अप्लायंसेस जो हैं ऑटोमेट हो जाते हैं। और उस पे मुझे ठीक ठाक रिजल्ट मिले थे, खास नहीं, क्योंकि कोई बात नहीं, मैं इसे हाइड कर दूंगा। बाकी प्रॉपर नहीं है, ये चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, बट ये एक वैल्यू एस्टिमेट दे रहा हूँ मैं। बट आगे शेयर मत करना ये वीडियो, ठीक है? ये मुझे कट करना पड़ेगा, ये ट्रिम करना पड़ेगा ऑप्शन, क्योंकि ये गलत चीज़ बोल दिया मैंने।
दमनजीत सिंह, जाबरा की सेल हो जाती है बिकॉज नाम इतना सुना है, इतना इतनी सेल कैसे भाई? ब्रांड है ना यार, वो ब्रांड है। हाँ, ये मैंने गलत बोल दिया, ये मुझे सोचना चाहिए था, बट कोई नहीं, फ्लो फ्लो में आके मैंने बोल दिया। बट कोई नहीं, चलो यार, इतनी टेंशन नहीं लेता मैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा ये एक तरह से मैं आपको एक रिजल्ट बता रहा हूँ, एक ऑप्शन बता रहा हूँ कि मतलब हाँ इतना अचीव हो जाता है। एक एस्टिमेशन बता रहा हूँ कि आप भी कर सकते हो, और कंपनीज भी करती हैं यार। 15,000 लगा के 50 लाख भी कम, 50 ज़्यादा हो गया, 15 लाख लगा के आपका 3 लाख 5 लाख तक भी टच हो जाता है। 3 लाख डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का मार्जिन कितना है और ब्रांडिंग किस लेवल पे हो रही है बाहर, बाकी और भी चीज़ें होती हैं। और बताओ इसके अलावा कोई क्वेश्चन? इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पेड एड्स के रिलेटेड, कि हाँ मेरा किसी में सबसे तगड़ा कोई। यार तुम हंस लो। एक तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए सारा डाटा लेके आता हूँ, इतना तगड़ा तगड़ा। बट हाँ, ये कोई ऐसा डाटा नहीं है जो मैंने रिवील किया और इस पे मतलब कोई ऑफेंड हो जाए। ये सिंपली एक एस्टिमेशन है कि इतने भी, ये तो खुद रेवेन्यू लोग जो कंपनी शेयर करती हैं कि हाँ हमने इतना, हमारा था इतना स्पेंड हुआ और इतना आया। तो लोगों को पसंद आती हैं वो चीज़ें, और कंपनीज करती हैं। अब तो कंपनीज ओपन हो गई हैं, पहले बहुत कम रखती थी, अब तो रेवेन्यू की रिपोर्ट्स अच्छी अच्छी कंपनीज की भी मिल जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, हेल्पिंग हैंड, कैसीनो एड्स। यार कैसीनो की ऐड नहीं रन करी मैंने कभी। इन चीज़ों से मैं थोड़ा दूर ही रहा हूँ, कैसीनो, लिकर या स्कॉट्स वगैरह की एड्स, इन सब के ऑप्शन आते थे मुझे, बट इन सब से मैं दूर ही रहा हूँ। मम्मी, मम्मी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, दमनजीत सिंह, कोई नहीं यार, टेंशन ना लो, कुछ नहीं होता। हाँ वो इतनी सिंपल चीज़ है, इतना कोई बड़ी, मैंने कोई पॉलिसी वायलेट नहीं की। ठीक है, तो ठीक है। Stirpa Sharma, sir, can you please share how you optimize your Amazon ads? I mean, your results is amazing. हाँ यार, तभी तो रिजल्ट्स अमेजिंग की चीज़ है, नहीं तो पेला जाता बंदा। हेल्पिंग हैंड सर, देखो निर्भय शर्मा, मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल प्रोसीजर बताता हूँ। मेरे लिए ना दो चीज़ें होती हैं हेल्पिंग हैंड, बिना पे करे पेड एड्स कैसे रन करें। ये चीज़ मुझे भी सीखनी है, अगर इसका कोई कोर्स हो तो मुझे भी करा दो, बिना पैसे के पेड एड्स। अच्छा, मैं कैसे करता हूँ अमेजोन एड्स का ऑप्टिमाइजेशन। अगर किसी ने पहले ऐड बना रखी है और वो रन हो रही है तो मेरे लिए ना इजी हो जाता है। अब ये वैसे बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, क्या होता है अगर आप किसी की बनी हुई ऐड ऑप्टिमाइज करते हो ना, सिर बहुत खपता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैं भी नहीं करता, वो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है। पर मेरे को ना क्या हो जाता है कि भाई उसने पैसे स्पेंड कर दिए, है ना। अब एक तरह से मुझे भी टेस्टिंग ऐड तो रन करनी ही थी। अब उसने, वो बंदे ने पैसे वेस्ट कर दिए या सही कर दिए, जो भी करा, मेरे को ना एस्टिमेशन मिल जाता है कि यार इसने ये चीज़ काम कर रही थी, इतने में ये करा, इतने में ये करा, इतना कन्वर्जन आ रहा है, इतने क्लिक्स पड़ रहे हैं, इसका CTR इतना है, इतने ऑर्डर आ रहे हैं। मेरे को एक एस्टिमेशन मिल जाता है, वो मैं डाटा पूरा एनालाइज करके एक शीट बनाता हूँ, और फिर मुझे पता लग जाता है कि इतने में इतने आ रहे हैं और कॉस्ट कहाँ पे ज़्यादा जा रही है, जहाँ पे क्लिक्स आ रहे हैं बट कन्वर्जन नहीं आ रहा। मैं उन दोनों चीज़ों को ना सेग्रीगेट कर लेता हूँ। डिवीजन करने के बाद मुझे ये पता लग जाता है कि भाई अब जहाँ पे क्लिक्स और कन्वर्जन दोनों आ रहे हैं, मैं वहाँ पे हाई बिड भी रखूंगा ना, वहाँ पे मैं क्लिक खा लूँगा, हाई बिड के क्लिक खा लूँगा। अगर मुझे कंपनी कह रही है कि हम 6 रुपये क्लिक दे सकते हैं, 6 रुपये पर क्लिक दे सकते हैं, मैं वहाँ पे, और हम 6 रुपये दूसरी जगह भी क्लिक दे सकते हैं, 12 12 रुपये टोटल हम दो जगह के क्लिक दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट पेज पे आने के लिए 6 रुपये क्लिक खा रहे हैं हम, और एक प्रोडक्ट्स के बीच में कहीं पे भी हमारी ऐड डिस्प्ले हो सकती है, उसका ऑप्शन होता है ना अमेजोन में, वहाँ पे आने के भी आपके 6 रुपये के क्लिक पड़ रहे हैं। इंप्रेशन एक जगह ज़्यादा आ रहे हैं बट क्लिक्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, पर कन्वर्जन नहीं हो रहा। और यहाँ पे आपके इंप्रेशंस और क्लिक्स कम आ रहे हैं बट कन्वर्जन बहुत हो रहा है। मैं महंगे क्लिक और इंप्रेशंस खा लूँगा, क्लिक्स खा लेता हूँ, पर कन्वर्जन चाहिए मुझे। बट मैं वहाँ पर कन्वर्जन नहीं, मुझे ऐड नहीं चलानी जहाँ पे मेरे इंप्रेशंस और क्लिक जा रहे हैं, सस्ते पड़ रहे हैं बट कन्वर्जन कोई नहीं आ रहा। इस बेसिस पे मैं अमेजोन एड्स को ना, इनका डाटा सेग्रीगेट कर लेता हूँ, और फिर उसी पे मैं महंगे क्लिक्स खाने मंजूर है,
बट मैं कैलकुलेट करके रख लेता हूँ कि इतने में इतनी कन्वर्जन आ रही है और इतने क्लिक पड़ रहे हैं मुझे इतने का, तो मेरी इस प्रोडक्ट में मार्जिन इतना है, तो मैं इस प्रोडक्ट को रन करूँगा और इसमें मेरे इतने कन्वर्जन पे इतने इतने भी कन्वर्जन आ जाएंगे, इतना मेरे को रेवेन्यू आ जाएगा, इतनी मेरी कॉस्ट हो गई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑन सेल, तो माइनस करके मेरा इतना बच जाएगा, कंपनी खुश हो जाएगी। इस तरीके से मैं जो है ना करता हूँ। बट अगर मैं सीधा सीधा मार दूं कि और ऐड चला दो तो फिर दिक्कत हो जाती है। अगर मैं ज़ीरो से खुद स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं भी थोड़ा टाइम टेस्टिंग ऐड लूँगा और कुछ ऑर्डर्स आएंगे, उसके बाद फिर मैं उसे ही एनालाइज करूँगा और एनालाइज करने के बाद फिर उसी में से मैं दो नई ऐड बना लेता हूँ। कहता हूँ बस। पुनीत नेगी, आपको तो फिर ज़बरदस्त बोनस देना चाहिए कंपनी को। एक्चुअली मुझे उसकी पर डे की सेल 2.5 लाख तक 3 लाख तक करनी है, तो अभी और भी बहुत चीज़ें करनी है। देगी कंपनी काफ़ी कुछ। हेल्पिंग हैंड सर डीएम करो, मैं बताता हूँ। डीएम करो, बिना पे करे पेड एड्स कैसे चलाएं सर, डीएम करो मैं बताता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है भाई। अंकित भाई लेजेंड वाली बात कर रहे हैं, बिना पेड किए एड्स। अंकित हेल्पिंग हैंड, फिर वो डिस्काउंट वापस यूज़ नहीं कर सकते हो। हेल्पिंग हैंड अंकित भाई पॉसिबल है ये, हाँ ओ भाई। अंकित पता है भाई, मैंने सुना है लेकिन आईडी बैन हो जाती है। अरे छोड़ो ये सब। निर्भय शर्मा थैंक्स भाई, मैं नेक्स्ट टाइम एक ब्रांड के लिए अमेजोन पर एड्स रन करूंगा, दैट्स वाई आस्किंग। कोई बात नहीं, करो। कोई भी चीज़ हो, आई गेस इतना तगड़ा कंटेंट कोई नहीं दे रहा जो इतनी इन डेप्थ चीज़ें मतलब पूरी टेक्निकली बता रहा है। आई डोंट थिंक सो, अंडर वैल्यू कंटेंट है मेरा बहुत ज़्यादा। है या नहीं है? आई गेस है यार, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा अंदर की चीज़ें बता देता हूँ मैं ट्रांसपेरेंट होके। और मैं चाहता हूँ कि जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो अच्छे लेवल पे पहुँच जाए सब, चाहे बाद में मुझे भूल भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छे लेवल पे पहुँच जाए। और ये सारे जो टैक्टिक्स हैं, ये आप जब 6-6 महीने मतलब कर लेते हो, क्या नाम है, इंटर्नशिप करने के बाद 5-5 3-4-4 साल जॉब करते हो, तब जाके आपको आती हैं। बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, रिस्क हो जाता है कि आपको जॉब से टारगेट हो जाता है कि यार ये नहीं कर पा रहा तो इसको निकाल दो। स्टार्टिंग में ऐसा भी होता है जॉब्स पे, और उन सब प्रेशर्स में काम करना और सीखना, उसके बाद आपको पता चलता है कि यार ये चीज़ ऐसे काम करती है। फिर आपका लेवल अलग होता है, उसके बाद आप बैठ के करते हो, अरे ऐसे होगा ये ऐसे होगा। फिर आपकी डिमांड होती है एज अ डिजिटल मार्केटर, एक लेवल बन जाता है ना जब, फिर काम करने का मज़ा अलग है। फिर जब टीम मिल जाती है आपके नीचे, फिर तो कह हटा दो आप। दमनजीत सिंह भाई, एसईओ में टाइम लगता है रिजल्ट आने में, क्लाइंट में पेशेंस तो है नहीं, कैसे हैंडल करते हो? मैं एसईओ के प्रोजेक्ट ही नहीं पकड़ता। पहले पकड़ता था मैं, स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट पकड़ने में आसानी से एसईओ के प्रोजेक्ट्स मिल आसानी से जाते हैं, बट दमनजीत सिंह, गुरशरण यू आर राइट, योर कंटेंट इज अंडर वैल्यूड। हाँ बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, इसे मैं ओवर वैल्यू भी कर दूंगा थोड़े टाइम में। अच्छा पेशेंस है ना, कैसे हैंडल करते हो? मैं क्या करता हूँ, पहले मैं स्टार्टिंग में क्या होता था मुझे कि यार एसईओ में इंडिया में ना बेकार है टू बी ऑनेस्ट, छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए करना बहुत रेयर होगा कोई ढंग का बंदा जो कहेगा कि हाँ मेरे लिए करो, मैं बैठा हूँ 1 साल मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसे वैल्यू पता होगी। वरना छोटे बिजनेस ओनर 2 महीने में कहते हैं भागो। छोटे तो स्टार्टिंग में अगर आपको फंड्स इकट्ठे करने हैं तो एसईओ के प्रोजेक्ट्स उठाना एक बेटर ऑप्शन है। आप उनके लिए काम कर रहे हो, आप बेकार उनके पैसे नहीं इकट्ठे कर रहे, आप उनकी साइट सुधार रहे हो, कंटेंट दे रहे हो, बहुत चीज़ें कर रहे हो। तो स्टार्टिंग में फंड्स इकट्ठे करो, उसके बाद पेड एड्स में डाल के लर्निंग करो, या फिर किसी और चीज़ में कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में लर्निंग करो, एक चीज़ मास्टर कर लो, या किसी और चीज़ में स्किल करना चाहते हो जिसमें भी आपको बनाना है डिजिटल मार्केटिंग में, उसमें एक स्किल सेट बना लो तगड़ा वाला, जो बंदा लाखों की बात करे, लाखों करोड़ों की बात करो आप। यहाँ भाई मैं लाखों का रेवेन्यू दूंगा, इतने लाख दो, 5 लाख दो, 10 लाख ला दूंगा, 10 लाख दो, 50 लाख ला दूंगा, 5 गुना रेवेन्यू दूंगा, 4 गुना। जब आपको पेड एड्स में ये चीज़ आ गई तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है एसईओ के प्रोजेक्ट्स उठाने की। तो मैं पहले उठाता था यार टू बी ऑनेस्ट एसईओ के प्रोजेक्ट्स, अब मैं ऐसे लेवल के प्रोजेक्ट्स उठाने की चाहत रखता हूँ, बट मैंने अभी तक एसईओ का इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं उठाया कि जो 1 लाख 1.5 लाख का हो पर मंथ चार्जेस हो, या 80,000 1 लाख का प्रोजेक्ट हो पर मंथ, इतने हमें आ रहे हो तब हम उस पर टीम बिठाऊँ मैं उस पर, तब तो मेरा फ़ायदा भी है काम करने का। इससे नीचे मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे रिजल्ट तगड़े देने हैं, और रिजल्ट तगड़े देने के लिए मेरे पास स्ट्रेटजीज बहुत है।
टीम भी मैं हैंडल कर लूँगा, टीम भी मैं बना लूँगा, मेरे लिए बंदे कोई बात नहीं आ जाएंगे। बट उनकी कॉस्टिंग भी दूंगा मैं अकेला नहीं कर सकता इतना बड़ा प्रोजेक्ट, मुझे पता है। बट मुझे रिजल्ट देने हैं तगड़े, तो फिर उसके लिए रेवेन्यू मतलब देने के लिए इतना ज़्यादा कॉस्टिंग भी आएगी। अगर कोई कंपनी इतने हैं करवाना चाहती होगी तो वो करवाएगी, उससे नीचे कि मुझे 30 40 50 हज़ार के प्रोजेक्ट्स नहीं करने, टाइम उतना ही जाता है 1 लाख वाला, और आपके पास बचता कुछ नहीं है। हेल्पिंग हैंड सर, पेड एड्स रन करे बाद एसईओ में इम्प्रूवमेंट आएगा, आता है इनडायरेक्टली आता है, अभी मैंने बताया था। अंकित, डिजिटल प्रतीक की वीडियोस देखते हो? यार वैसे स्टार्टिंग में देखा है कि हर किसी का कंटेंट देखा है कि कौन किस तरीके का बना रहा है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है। वैसे देखा है कि कौन कैसा काम कर रहा है, अच्छा करता है वो भी, बहुत अच्छा है, नॉलेजेबल बंदा है। बाकी ऐसा नहीं है कि डेडिकेटेडली मैं किसी को नहीं देखता। दमनजीत सिंह, कंपनीज में कंटेंट राइटर एंड एसईओ की जॉब अलग अलग होती है? हाँ, ऐसा हो सकता है। एक स्ट्रेटजिस्ट एसईओ स्ट्रेटजीज अलग हो सकता है, कंटेंट राइटर अलग हो सकता है। या छोटे स्टार्टअप्स में क्या होता है, जो चाचा है वही भतीजा, जो भतीजा वो चाचा वाला हाल हो जाता है। जो एसईओ उसी को कहते हैं, तो राइटिंग भी कर और एसईओ भी कर। और जो थोड़ी बहुत साइट के फिक्सेस हैं डेवलपर वाले, वो भी तू ही कर, तो वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। निर्भय शर्मा, आई विल स्टार्ट ए टू घी ब्रांड एड एफ एम जी सी प्रोडक्ट, कैन यू सजेस्ट सम स्ट्रेटजीज फॉर इट? अमेजॉन, एफ बी, गूगल एड, ऑल प्लेटफॉर्म। आई विल स्टार्ट ए टू घी ब्रांड, अच्छा। यार इसकी डिस्कवरी एड्स और इंस्ट्रीम एड्स रन कर लेना ब्रांडिंग पर्पज से, और अगर कन्वर्जन पर्पज से करना है तो फेसबुक, ठीक है। और इसकी आप साइट विजिट भी चला सकते हो फेसबुक से, और डिस्कवरी ऐड से भी साइट विजिट चला सकते हो, गूगल से सर्च ऐड भी चला सकते हो, डिस्प्ले ऐड भी चला सकते हो। और इन पे सब पे अच्छा रिजल्ट। डिस्प्ले ऐड को ब्रांडिंग पर्पज से रखना, कन्वर्जन से नहीं आएगा। और डिस्कवरी ऐड जो साइट पे विजिट कराओगे वो कन्वर्जन पर्पज से रखना। और फेसबुक से जो साइट विजिट करवाओगे उससे कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाना, और इनसे अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ये प्लेटफॉर्म अच्छे है। और इसके अलावा इंस्टा पे भी कर सकते हो, उस पर भी कन्वर्जन लीड एड फॉर्म जो होता है, लीड एड फॉर्म इंस्टा पे भी रन कर सकते हो, उस पर भी एक बार चेक कर लेना ऑप्टिमाइजेशन करके कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं। एक बार में ऐसे प्रेडिक्ट करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है जब तक मैं टेस्टिंग एड ना रन कर लूँ। तो एक बार ट्राई कर लेना, इंस्टा पे भी रिस्पॉन्स आ सकता है इसका। अंकित, तगड़ी वाली पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा है बंदा। अ, अच्छा, डिजिटल प्रतीक, हाँ। यार वो बंदे का, उसका मतलब कंटेंट, यार वो बहुत मेहनत भी बहुत कर रहा है, वो कंटेंट हर जगह दे रहा है, हर जगह कंटेंट दे रहा है वो। वीडियो और ऑडियो इतनी तगड़ी कंटेंट दे रहा है वो। उसकी, यार सलाम है उसकी मेहनत को। उसने ना कंटेंट को ही अपना मतलब वो बना लिया। तो हमारा जो हर बंदे का एक अलग होता है, जैसे जैसे अमित तिवारी देखे होंगे आपने, वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। आई रियली रिस्पेक्ट हिम यार, बहुत तगड़ा कंटेंट बनाते हैं वो। उन्होंने अपना स्किल सेट बढ़ाने में ज़्यादा टाइम दिया और कंटेंट बनाने में कम दिया। उन्होंने हेल्पिंग पर्पस से कंटेंट बनाया। एक होता है कि कंटेंट इतना बना दो कि यही मेरी अर्निंग सोर्स बन जाए, मेन अर्निंग सोर्स बन जाए, एक तरीका ये होता है। एक होता है हेल्पिंग पर्पस से कि भैया हमारे अर्निंग सोर्स कुछ और है बट हम हेल्पिंग पर्पस से लोगों, तो डिपेंड करता है। तो पर्सनल ब्रांडिंग दोनों की हो रही है, बट डिपेंड करता है मोटिव क्या है ना। वो बंदे को, वो भी दोनों गलत नहीं है, दोनों अच्छे हैं, दोनों हर बंदा अच्छा है। बट डिपेंड करता है कि उसका इंटेंट और मोटिव क्या है। अब उसको ये लगता है कि जब मेरे को डिजिटल मार्केटिंग ही करनी है, मेरे पास प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, तो मैं इतना कंटेंट दूं कि यही मुझे अर्निंग भी ला के दे, यही मेरा मेन सोर्स भी बन जाए, मतलब बड़े लेवल पे स्केल कर दूं इसको। और ज़्यादा टाइम वो उसी को देता। बट नई चीज़ें सीखने में थोड़ा आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा हटना भी पड़ता है, कि कंटेंट प्रोड्यूस करना अलग चीज़ है, और चीज़ें लर्न करते करते स्किल सेट बढ़ाना अलग चीज़ है। हो सकता है दोनों चीज़ें बैलेंस भी कर सकता है वो बंदा, अब उसका हाथ बैठ गया हो। स्टार्टिंग में जब आप बहुत अच्छे लेवल पे इतना सारा कंटेंट देते हो ना, तो फिर आप अपना स्किल सेट एक टाइम के लिए पॉज कर लेते हो कि यार अब मुझे कंटेंट देना है, मुझे हर चीज़ देनी है, कंटेंट देना है, वीडियो देना है, ऑडियो देना है, आइडिया सोचने। आप कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दे रहे हो, बट आप और चीज़ें जैसे बहुत ज़्यादा स्किल सेट पे ध्यान नहीं दे रहे। हो सकता है उन्होंने वो चीज़ पहले कर ली हो, बट जब तक आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो आप अपना स्किल सेट पॉज कर चुके हो। Damanjit Singh, some days ago, I seen a company offering a job. Their description was, "We want content writer who can do SEO, create graphics or social media and manage it. Run ads, salary up to 5K to 10K." Okay, how ridiculous. अरे भाई उनका क्या कर सकते हैं, वो वेले बंदे हैं, बच्चे बच्चे से रखे होते हैं एचआर बना के, 20 20 21 21 साल है।
निर्भय शर्मा सर, कैन यू प्लीज शेयर सम स्टेप्स प्रोसेस फॉर ब्रांडिंग एनी प्रोडक्ट। ब्रांड के लिए यार देखो, सबसे जो बढ़िया प्लेटफॉर्म्स हैं और सस्ते हैं ना, वो सोशल मीडियाज ही हैं। सोशल मीडिया में भी आपके पास जो मेन मेन है वो यही है यार। देखो सोशल मीडिया में मेन मेन प्लेटफॉर्म आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है वो बताने की। इन पे ब्रांडिंग करो, इनको सर्च टर्म्स पे, मतलब इस तरीके से ब्रांडिंग करो कि ये चीज़ें सर्च करें जाके गूगल पे। जब गूगल पे सर्च करेंगे ना, और जब गूगल पे सर्च करेंगे और वो वर्ड से आपका ब्रांडिंग पर्पज से, वो कीवर्ड से आपका जो ब्रांड पेज है वो रैंक होगा, वो भी दोबारा एडिशनल ब्रांडिंग होती है। आपकी रैंकिंग भी जल्दी होगी। आपकी एक तरह से ना, सारे प्लेटफॉर्म ये गैदर करते हैं चीज़ें कि वो एक एक तरह से, अब मैं कैसे समझाऊँ, सिंपली एक वर्ड पकड़ो ब्रांडिंग का, ठीक है, इमेज या वर्ड पकड़ो और सोशल मीडिया से स्टार्ट करो, देन सर्च इंजन्स पे जाना, दोनों चीज़ों को रिलेट कर देना, इंटरलिंकिंग कर, इंटरनल लिंकिंग कर, मतलब लिंक कर देना। थोड़ा मैं इसलिए अब फंबल मार रहा हूँ, मतलब अटक अटक के बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ मैं, थोड़ा आज मेरा दिन थोड़ा बिजी था। तो सिंपली इतना सा है कि यार दोनों चीज़ों को लिंक करो, सोशल मीडिया से स्टार्ट करना, सर्च इंजन से ख़त्म करना, ख़त्म नहीं करना, लिंक करना। उसके बाद क्या होगा, आपकी चीज़ें पर आपकी ब्रांडिंग वही चीज़ हो जाएगी। जब आप सेल्स पे ध्यान दोगे ना एक छोटे लेवल पे, ब्रांडिंग भी हो जाएगी। रीमार्केटिंग करना वही आपकी ब्रांडिंग होगी। फेसबुक और गूगल पे रीमार्केटिंग पे ध्यान देना, वो आपकी मेन ब्रांडिंग है। अगर आप प्रॉपर इंटरनेशनल ब्रांडिंग करना चाहते हो या नेशनल लेवल पे ब्रांडिंग करना चाहते हो कि कंट्री वाइज आपके इंडिया में नाम हो जाए, पैन इंडिया में, तो यार टू बी ऑनेस्ट ब्रांडिंग में इतना पैसा लगता है ना, नहीं सोच सकते। या फिर एक कस्टमर बेस कंपनी से पूछो कि आपको कितनी कन्वर्जेंस चाहिए पर डे, उस हिसाब से आप एक एस्टिमेशन लगाओ कि अगर 100 बंदे में से 10 बंदे ले रहे हैं, इतनी कन्वर्जन है, तो ये जितना एस्टिमेट बोल रहे हैं, मुझे कितने बंदों को ऐड दिखानी पड़ेगी और उसके लिए कितना बजट लग जाएगा। उस लेवल पे ब्रांडिंग अलग चीज़ है। ब्रांडिंग का मतलब है बंदे ले ना ले, उन्हें नाम याद होना चाहिए, ताकि वो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करें और उस बंदे के आगे करें जो पोटेंशियल हो, कस्टमर हो हमारा, तो वो तो ले ही ले। फॉर एग्जाम्पल मेरा 2 दोस्त हैं, मैं नहीं ले सकता वो चीज़, पर मैंने बोल बोल के, यार जाबरा बड़ा अच्छा है या फलाना ब्रांड बहुत अच्छा है ना, मैं बोलूँ वो जाके हेडफोन ले ले कि यार हमने तो उससे तारीफ सुनी थी। तो मैं पोटेंशियल कस्टमर नहीं था, बट मेरी वर्ड ऑफ माउथ ऑफ मार्केटिंग से वो 2 पोटेंशियल कस्टमर टारगेट हो गए, चाहे उन्होंने मेरी ऐड भी नहीं देखी थी, जाबरा की ऐड भी नहीं देखी थी, है ना। तो इस तरीके से होता है ब्रांडिंग में। पैसा अंधा फुकता है, अंधा फुकता है आग, जैसे आग में कोयला डालने वाली बात है। तो डिपेंड करता है। और अगर आपको एक रिजिड ऑडियंस रखनी है, उन्हीं में अपना ब्रांड बनना है, जैसे 1,000 लोग हैं, 1,000 लोगों में दिखाना है आपको कि आप बहुत तगड़े ब्रांड हो, तो फिर आपको रीमार्केटिंग करनी पड़ती है। रीमार्केटिंग में आप फेसबुक और गूगल पे जाओ, उनका डाटा कलेक्ट करो, डाटा कलेक्ट करने के बाद आप उन्हें बार बार एड्स दिखाओ और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में कंटेंट रिप्रेजेंट करो। वही आपकी ब्रांडिंग है प्रोडक्ट की। तो पहले आपको डिपेंड करना पड़ेगा आपके बायर का पर्सोना क्या है, कितनी ऑडियंस टारगेट करनी है, पर डे का बिजनेस क्या चाहिए, उस हिसाब से कितनी ऑडियंस लगेगी, कितने पैसे लगेंगे। पैन इंडिया में ब्रांडिंग भूल जाओ, बहुत पैसा लगता है। मतलब अगर कंपनी छोटी है या स्टार्टअप है या नॉर्मल, बहुत बहुत ज़्यादा पैसे, लाखों करोड़ों की बातें हैं वो, करोड़ों की समझो, लाखों में भी कुछ नहीं होता। मतलब इनका ईयरली बजट 5-5, 4-4, 10-10 करोड़ होता है, फिर जाके कुछ अच्छा लेवल का, मतलब ठीक लेवल का कह सकते हो, ठीक लेवल का इंडिया में ब्रांडिंग होगी एक प्रोडक्ट की। अगर लैक्स में है तो फिर ठीक है, आप सेल्स पे थोड़ा फोकस रखो ज़्यादा, प्राइमरी, क्योंकि उन्हें लगता है हमने इतने लाख लगा दिए कुछ भी नहीं आया, वो वाली चीज़ है। अंकित, पिक्सल के डाटा को कैसे सेफ रखा जा सकता है अगर इन केस ऐड अकाउंट बैन हो जाए। फिर तो गया यार, फिर क्या करोगे, फिर तो गया, पैसे नहीं देता वो। बड़ी मुश्किल हो जाती है, पैसे फंस जाए वो नहीं देते वो, रेयर ही निकलते हैं। ये चीज़ें हैं कुछ, ड्रॉबैक्स तो होते ही हैं चीज़ों में। पिक्सल का डाटा आप सेफ आई गेस नहीं रख सकते। ये इशू मैंने कभी वैसे फेस भी नहीं करा, बट मेरे हिसाब से, मतलब पिक्सल उड़े हैं, मतलब पिक्सल इन द सेंस ऐड अकाउंट उड़े हैं, पिक्सल भी गए, तो रिकवर के लिए कभी सोचा नहीं पिक्सल के, क्योंकि पहले सबसे पहले तो यही आता था उसमें पैसे हैं वो गए। तो ये चीज़ होती थी। बट पिक्सल तो बहुत दूर की बात है, वो ज़रूरी नहीं है, कभी उसका सोल्यूशन नहीं है अभी। निर्भय शर्मा सर, आर यू डूइंग ब्रांडिंग एड्स फॉर जाबरा ऑल्सो और जस्ट कन्वर्जन सेल्स। अभी यार मेरा जो मेन है वो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन है, तो सेल्स कह सकते हो कि सेल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान है कि कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज करना है, कि जहाँ कॉस्टिंग ज़्यादा लग रही है उसे घटाना है। उनका जो, अगर फॉर एग्जांपल एक दिन में 50 ऑर्डर आ रहे हैं तो उसे 200 कर दो,
वाला हिसाब होता है ना। हर कंपनी चाहती है कि उसकी सेल्स बढ़े। तो अभी मैं सेल्स पे ही फोकस है, अभी ब्रांडिंग के नहीं है। ब्रांडिंग इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रांडिंग के लिए यार एक और टीम कह सकते हो तुम, डेनमार्क की टीम है, वो डायरेक्ट उसी पे काम कर रही है। ये एक जॉइंट वेंचर है इनोवा और जाबरा के बीच में, उसमें काम करता हूँ मैं। तो ब्रांडिंग जाबरा कर रहा है, बट हमें जो है हम एक तरह से उनसे प्रोडक्ट लेके सेल कर रहे हैं डायरेक्टली इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर जितना भी है जाबरा.in वो हमारे अंडर आ जाता है। तो डेनमार्क की टीम ब्रांडिंग इतने तगड़े लेवल पे कर रही है वर्ल्ड वाइड कि हमें जस्ट सेल पे फोकस करना है इंडिया में। तो हमारा रोल, मेरा वो है कि सेल पे फोकस करो, यही चीज़ है। और मैं सेल पे फोकस कर रहा हूँ। ब्रांडिंग यार वो बहुत तगड़ा ब्रांड है, आप जाकर सर्च करो, मतलब पता लग ही जाएगा आपको, बहुत तगड़ा ब्रांड है। बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे उसने जो है ना जो कॉल सेंटर्स में हेडफोन्स यूज़ होते हैं, वो सारी जो मार्केट है उसने कैप्चर कर रखी है बहुत बड़े लेवल पे। बड़े बड़े ब्रांड्स IBM और भी, मतलब जितने भी, मतलब बड़े ब्रांड्स अगर कह सकते हैं, कंपनीज जो बड़ी भी होंगी, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, मुझे इनका प्रॉपर नहीं, इनका डाटा भी नहीं है। अगर है भी तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वो फिर इन डेप्थ चीज़ में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत सारी कंपनीज हैं जो इनसे बल्क में ऑर्डर्स लेती हैं फिर, कि हाँ ये वाले इतने ऑर्डर्स, इतने हेडसेट्स भेज दो हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, है ना। तो वो सब चीज़ें जाबरा करता है इन सब प्रोडक्ट्स में वो। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए, एंड कस्टमर के लिए भी है, अगर कोई बच्चा यूज़ करना चाहता है, स्टूडेंट, उसके लिए भी ब्रांडिंग के लिए है कि आप ये हेडसेट लो, ये हेडफोन लगाओ ब्लूटूथ वाला। दमनजीत सिंह, यार ये सेल्स फोर्स ट्रेनी का क्या काम होता है? नहीं पता, नहीं पता। अंकित, आपको कंपनी ने हेडफोन गिफ्ट किया? हाँ किया। वायर वाला है बट यार वो, मैं ब्लूटूथ की उम्मीद लगा रहा था बट वायर वाला मिला। बट मैं निकलवा सकता हूँ थोड़े टाइम बाद, वायर वाला कोशिश करूँगा। बस ओनर ना देख रहे हो कहेंगे अच्छा वायर वाला तुझे ब्लूटूथ चाहिए। निर्भय शर्मा, आई नो सर, आई थॉट आप एक्स्ट्रा ब्रांडिंग के एड्स भी कर रहे होंगे। नहीं यार, अभी नहीं है मेरे अंडर वो चीज़। अमरीक सिंह, वीर जी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। हेडफोन दिए हैं, सही हैं, अच्छे हैं उनकी क्वालिटी। वैसे तो मैं अभी तक तो मीटिंग अटेंड करने के लिए यूज़ करता हूँ उसे, या गाने सुनने के लिए। गाने सुनते हुए काम करता हूँ मैं थोड़ा, तो टाइम पास हो जाता है, मतलब ध्यान लग पाता है। नॉइज़ होती है तो मैं ध्यान नहीं देता बाहर पे। और इसके अलावा क्या ये सेशन हम क्लोज कर सकते हैं 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर? अगर क्वेश्चंस नहीं है तो, अगर कर सकते हैं तो फिर हम करते हैं। उसके बाद लाइव बहुत लेट आऊँगा मैं, ठीक है। मैं दोबारा ये चौथी या पांचवी बार बोल रहा हूँ आई गेस, शायद उससे भी ज़्यादा। तो इस सेशन को हम क्लोज कर देते हैं। अब वीडियोस आती रहेंगी टॉपिक्स वाइज, बट लाइव जो था इसके बाद थोड़ा मैं गैप डालूंगा क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। प्रोडक्ट्स पता नहीं क्या हो रहा है आज, बोलना कुछ और चाहता हूँ, तीर कहीं और निकल रहा है मेरे। निर्भय शर्मा, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं सर, जाबरा की एक ईयरफोन हेडफोन की कॉस्टिंग कितनी पड़ती होगी, एनी आइडिया? भाई ये क्वेश्चन अगर मैं पता भी होता मैं तो भी नहीं बताता, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही पॉलिसीज़ के खिलाफ है। एक सिंपल चीज़ बताना वो अलग बात है, रेवेन्यू या वो चीज़ बताना अलग बात है कि हाँ इतने में इतनी अर्निंग हो रही है, मतलब इतनी सेल्स हो रही है, अर्निंग नहीं बोल सकते हम, सेल्स इतनी हो रही है। वो चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो रेवेन्यू, आपको डाटा कहीं ना कहीं मिल जाता है ऑनलाइन, वो पॉसिबल है एक लेवल तक। क्योंकि वो डिस्क्लोज कुछ कंपनीज करना भी चाहती हैं, कुछ नहीं भी करना चाहती, बट फिर भी वो पॉसिबल होता है, रिपोर्ट्स निकल जाती हैं उसकी। बट ये जो होती है ये बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होती हैं। ये पता भी होती तो भी नहीं बताता, बट मुझे पता भी नहीं है अभी। पता होती तब भी नहीं बताता, और कभी बतानी भी नहीं चाहिए, ये गलत चीज़ होती है, कंपनी के साथ धोखे वाली बात है। अमरीक सिंह, सर मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता, बट क्या एफिलेट मार्केटिंग सीख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सीख सकते हो, बट बहुत, मतलब ये कह सकते हो कंटेंट मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे कर सकते हैं उसे, प्रमोट कैसे करना है। फिर कंटेंट बना तो लिया अच्छा, बट उसके बाद उसको प्रमोट कैसे करना है, दो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। दमनजीत सिंह, कल आना है लाइव? नहीं यार अब नहीं, अब लंबा गैप जाएगा थोड़ा लाइव में। अमरीक सिंह, सर एफिलिएट मार्केटिंग कैसे सीखें? यार साइट बनाओ एक अपनी डेडिकेटेडली किसी निच पे, फॉर एग्जांपल कंपैरिजन पोस्ट की कि ये प्रोडक्ट इससे बेहतर कैसे है, दो मोबाइल है तो ए मोबाइल बी मोबाइल से कैसे अच्छा है, इस तरीके से कंपैरिजन पोस्ट बना लो।
या फिर ऐसे बना सकते हो कि हाँ डेडिकेटेडली मैंने ये प्रोडक्ट ख़रीदा था, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या कमियाँ हैं, ये मैंने खुद यूज़ करके देखी है, उसको पूरा रिव्यू। इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो बहुत बढ़िया। अगर वीडियो बनाना चाहते हो वीडियो बना सकते हो, आर्टिकल बनाना चाहते हो आर्टिकल लिख सकते हो। टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का कंटेंट फॉर्मेट जल्दी जनरेट कर सकते हो, किस कंसिस्टेंट भैया नहीं चल रही जुबान आज, किस कंसिस्टेंसी पे जनरेट कर सकते हो, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। बाकी इन पे फोकस करो। और एफिलेट मार्केटिंग में सबसे पहले आपको एक विनिंग प्रोडक्ट चाहिए जिस पे आप, या एक विनिंग सेगमेंट चाहिए जिसके सेगमेंट के प्रोडक्ट्स को आप एक्चुअली सेल करना चाहते हो। कि जैसे हो सकता है दवाइयाँ बेचना चाहते हो ऑनलाइन, है, हो सकता है आप खिलौने बेचना चाहते हो बच्चे के, हो सकता है आप साइकिल्स बेचना चाहते हो, या हो सकता है कुछ और चीज़, डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें। तो उस सेगमेंट की फिर आपको सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और फिर उनको रिव्यू करो या कंपैरिजन करो। नॉलेज होने के बाद उन्हें एक्सप्लेन करो, उसके बाद हो जाएगा, रिजल्ट आने लगेंगे। दमनजीत सिंह, क्लिक फनल्स का कोर्स काफ़ी अच्छा है, उसे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो आराम से। तो दमनजीत सिंह कह रहे हैं अमरीक सिंह जी को कि क्लिक फनल्स का कोर्स अच्छा है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, वो कर सकते हो। तो वो देख लो एक बार, अगर अच्छा है तो आप ज़रूर परस्यू करो और उसको कंटिन्यू करो इम्प्लीमेंटेशन उसका। बाकी उसके अलावा कोई भी इनपुट्स चाहिए या कोई चीज़ें, तो यहाँ पे आपको कंटेंट तगड़ा मिलेगा, और देख के आप इनपुट ले सकते हो। अपने रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो मैंने वैसे प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हो, तो वो टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगी। आह, तो इसके अलावा कोई सवाल? 10:30 तो हो चुके हैं भाई तभी। ठीक है, तो 5 मिनट में इस सेशन को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ताकि कल संडे के लिए भी मैं कुछ सर्च करके टॉपिक्स में जो अभी हैं वीडियोस वो बना पाऊँ। इतना होने के बाद कोई लास्ट 5 मिनट में क्वेश्चंस तो हैं तो पूछ सकते हो। Neha Singhal, I learned a short course on FB ads and funnels, but I am not feeling confident and not getting any clients. How should I get my basics clear in digital marketing? Okay. Uh, what course I can take? यार कोर्स नहीं, आपको एक्चुअली एड्स रन करनी पड़ेंगी, और एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज पकड़ लो या लीड्स जनरेट के एड्स रन करना स्टार्ट करो। लीड जनरेट के एड रन करो, उन्हें ऑप्टिमाइज करना सीखो, तो फिर आपको थोड़े टाइम में आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्लिक्स का और इम्प्रेशंस का रिलेशन है कन्वर्जन से। जब आपको ये तीनों चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी और एड कॉपीज बनानी आ जाएंगी, क्योंकि टोटली डिपेंड करता है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है और जहाँ पे आप सेंड कर रहे हो, यूज़र को भेज रहे हो, तो कितने इंप्रेशन में कितने लोग क्लिक कर रहे हैं और कितना कन्वर्जन हो रहा है, ये पूरी एक चेन होती है। आपको इसको समझना पड़ेगा, और एड्स रन करके ही समझ आएंगी, आपको कोई सिखा नहीं सकता, ये आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। जितनी एड्स रन करोगे, आपको एड्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आप ये दूसरे के बिजनेस पे नहीं कर पा रहे, तो ये आपको खुद पे बिजनेस पे करना पड़ेगा। एक सिंगल पेज की वेबसाइट बना लो, उस पर कुछ भी लिस्ट कर लो या कंटेंट डाल लो, या चाहे उस पर एफिलेट अप्रूव करा लो, जो भी करो, बट आपको ये ट्राई मारना पड़ेगा। या आसपास के किसी स्मॉल बिजनेस से टाई अप कर लो, उसे बोलो कि मैं आपकी एक पर सेल के ऊपर आपसे कमीशन लूँगी, और एड्स रन करने के लिए इन्वेस्ट मैं करूँगी। स्टार्टिंग में इनिशियली 1-2 हज़ार पे इन्वेस्ट करो, 500-400 रुपये की टेस्टिंग एड रन करो, और 1500 या 1000 रुपये आप अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करो। पैसे लगाओगे नहीं तो ये चीज़ समझ नहीं आ पाएगी, टू बी ऑनेस्ट। अगर उसके अलावा जितने भी इनपुट्स चाहिए कि कैसे ऑप्टिमाइजेशन सीखते हैं किस तरह, उसके लिए मैंने वीडियोस बना रखी हैं। फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, मैं एक एक चीज़ बता दूंगा, मुझे कोई हाइड रखने की कोई चीज़ नहीं होती, तो मैं सब बता दूंगा। बट आपको बिना ऐड रन करे नहीं आएंगी, कोर्स के कोई फ़ायदे नहीं है अगर आप ऐड रन नहीं करोगे जब तक। दमनजीत सिंह, गुरशन, यार तेरा कंटेंट सच में बहुत अच्छा है, रिस्पेक्ट, अरे धन्यवाद। गजेंद्र सिंह, हेलो सर, हेलो ब्रो। नेहा सिंगल, अच्छा वो कमेंट रेड हो गया, ठीक है। तो नेहा सिंगल, एड्स रन करने के लिए आपको अगर प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको खुद का ही एक स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे आप वो फेसबुक पे बना लो। अभी तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई है, फेसबुक पे आप पेज बनाओगे, उसमें शॉप वगैरह आ गई हैं, उस पर आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, या अगर आपको लगता है कहीं और सेंड करना है, आपका कोई और लैंडिंग पेज है तो वहाँ कर सकते हो। शॉपिफाई का स्टोर बना सकते हो, अगर आपको लगता नहीं मुझे ई कॉमर्स में ही और
लीड जनरेट करनी है और ई कॉमर्स के प्रोडक्ट सेल करवाने हैं डायरेक्टली। ई कॉमर्स का स्टोर बना लो। स्टोर बनाने के बाद आप उस पर फेसबुक की पेड एड्स चला के वहाँ से सेलिंग करना सीखो, या गूगल की एड्स रन सीख करो, एड्स रन करना स्टार्ट करके सीखो। नेहा सिंगल, ओके आई विल अप्रोच यू, आई रैन एड फॉर इंक्लूडिंग इन माई ओन पोर्टफोलियो। ठीक है, बिल्कुल आप करो ट्राई। अगर कोई इशू आता तो मैं सॉल्व करूँगा, किसी का भी कोई इशू आता तो सब मुझसे अगर पूछते हो मैं फटाफट आंसर करता हूँ इंस्टा पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको मेरे इंस्टा पे कंटेंट नहीं मिलेगा फ्रिक्वेंटली कि हाँ कोई पोस्ट आ रही है, स्टोरी आ रही है, नहीं मिलेगा, मुद्दतों में बाद में आता हूँ। बट हाँ, आपको मेरे इंस्टा पे मैसेजेस का रिप्लाई मिल जाएगा जल्दी। दमनजीत सिंह, नेहा सिंगल टेक वन फनल अवे चैलेंज एंड की कंप्लीट इट ऑनेस्टली। बाकी यार इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करती हैं चीज़ें वो। अब आपको कोई फनल में आपको नहीं बताने वाला कि अगर आपको एक इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक सिटी में फार्मेसी या कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करना है जो बहुत ज़्यादा चीप भी हो, और या ये कह लो चलो ठीक ठाक मार्जिन का हो, 1,000 रुपये का प्रोडक्ट लगा रहा हो, और वो प्रोडक्ट आप पॉलिसी भी वायलेट करे बिना आपको उसकी एड रन करनी है फेसबुक के ऊपर, और उसका मार्जिन भी अच्छा है, तो सबसे ज़्यादा किस तरीके से बेच सकते हो? अगर आप हिंदी की एड कॉपी बनाओगे और उसमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं वो आपको माइंड में रखोगे, तो आपको प्रोडक्ट बहुत जल्दी बहुत कम लीड कॉस्ट आएगी, 15-15 रुपये, 10-10 रुपये या 8-8 रुपये लीड कॉस्ट आएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम में। तो मतलब नॉर्मल मार्केटर, नॉर्मल डिजिटल मार्केटर, 8 रुपये 5 रुपये की लीड कॉस्ट, जिसमें आप 1,000 रुपये का या 500 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप खुद सोचो कि कितना तगड़ा कन्वर्जन होगा, है ना? तो उसके लिए कैसी ऐड कॉपी होगी, ये सब चीज़ें आपको करके ही आती है। और ये मैं सारे सीक्रेट्स रिवील कर देता हूँ, सच में, सच में। और ये शायद इसके बाद थोड़ी वीडियोस में अब मैं थोड़ी थोड़ी लिमिटेशंस लगाऊंगा, बट अभी तक मैं सब कुछ बताता आ रहा था। दमनजीत सिंह, नेहा सिंगल, अच्छा वो तो हो गया। नेहा सिंगल, बट आई डोंट हैव एनी बिजनेस, आई एम इन जॉब एंड वांट टू बिकम फ्रीलांसर, देन स्टार्ट अ वेबसाइट फर्स्ट एंड स्टार्ट हाउ कैन यू कन्वर्ट एक्चुअली यूजर्स इनटू कस्टमर। जब तक ये नहीं करोगे आपको नहीं आएगा समझ, और बिना इन्वेस्ट करे नहीं कन्वर्जन सीख पाओगे, कन्वर्जन के बिना नहीं बात। नेहा सिंगर, प्लीज़ टीच मी अबाउट शॉपिफाई स्टोर। आपको शॉपिफाई स्टोर में ये सीन है कि ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है एक तरह से, ये कह सकते हो। तो उसके ट्यूटोरियल्स बन जाएंगे, और उसकी जैसे हमारे होस्टिंग के चार्जेस होते हैं, तो वो उनकी इनबिल्ट शॉपिफाई की स्टोर की होस्टिंग होती है। आपको डोमेन लेना पड़ेगा, अराउंड 600 के आएगा एक ईयर का, और आपकी जो होस्टिंग होगी पर मंथ की वो 2200 मिड प्लान की होगी, अच्छा प्लान होता है वो, 22 या 2100 पर मंथ का। तो आपको इतना इन्वेस्ट करने के बाद उसके बाद उस पर प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो किसी भी सेगमेंट के जो आपको लगते हैं ये, या मिक्स भी करना चाहते हो मिक्स भी कर सकते हो, एक पर्टिकुलर के कर सकते हो, करना चाहते हो वो कर। थोड़ी वेबसाइट का लेआउट चेंज करना पड़ेगा, फ्री थीम यूज़ कर सकते हो, पेड मत लेना। उसके बाद फेसबुक एड्स रन करनी पड़ेगी, 2-3 महीने इन्वेस्ट करो, उसके बाद आप थोड़ा रन करोगे, लर्न करोगे, आपको पता लग जाएगा इस तरीके से ये ऐड सक्सेसफुल है, ये बकवास है या बेकार है। बस इसके बाद में टाइम आपको चीज़ें आ जाएंगी, एक बार इन्वेस्टमेंट लगेगी, बट आप काफ़ी बिजनेसेस के बारे में ऐड रन करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आदित्य आदि, मैंने कमेंट रीड कर लिया भाई, हंस लिया मैं। नेहा सिंगल, ओके आई विल एक्सप्लोर। हाँ, तो एक बार कर लो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ऐसी फील्ड है, जब तक आप, नेहा सिंगल थैंक यू सो मच, वेलकम। जब तक आप रिस्क लेके इन्वेस्ट नहीं करोगे ना इस फील्ड में, आप अपनी स्किल सेट इम्प्रूव नहीं होने दोगे। तो कई डिजिटल मार्केटर्स ऐसे हैं जो बहुत स्किलफुल हैं, बट वो अपना कंटेंट नहीं लाते या रिवील नहीं करते फेस, बट उन्होंने क्या किया, जो अर्निंग हुई अपने ना काम पे लगा के और अपना स्किल सेटअप किया। तो ये सब चीज़ें उसी से आती हैं। तो जब तक आप करोगे नहीं, नहीं करो। अभी भी मुझे पता है, मैं जो चीज़ें बताता हूँ 90% बंदे या 85% बंदे के वो अभी वो लिंक नहीं हो पाती वो चीज़ कि यार ये बोला, अच्छा हाँ उसमें ऑप्शन तो होता है, पता नहीं कैसे करते हैं यार, वो चीज़ लिंक नहीं हो पाती। वो जब तक आप करोगे नहीं ना वो नहीं हो पाएगी, मुझे पता है, वो चीज़ करने से ही आती है। और हर इंडस्ट्री का थोड़ा अलग हो जाता है फैक्टर, तो वो फीलिंग जब तक नहीं आएगी, मैं जितना मर्जी कंटेंट डाल लूँ, जितना मर्जी समझा लूँ, वो कनेक्टेबल नहीं है वो चीज़। जब तक कनेक्टेबल नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम ही नहीं होना। तो आई गेस इतना सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो ये वाला सेशन क्लोज कर देते हैं,
है ना। और ये वाला लाइव भी अब मतलब इसके बाद काफ़ी टाइम बाद आते हैं, और तब तक फ्रिक्वेंटली वीडियोस बनती रहेंगी। और थोड़ा इस चैनल को बूस्ट भी देते हैं, अब बहुत टाइम हो गया 100, क्योंकि वॉच टाइम कंप्लीट करना एक माइलस्टोन था एक नॉर्मल बंदे के लिए, नॉर्मल बंदे की तरह मेरे लिए, कि जस्ट कंटेंट डाल के दिखाऊं सबको कि भाई इतना कंटेंट डालना पड़ता है। और मैंने कम से कम 140 वीडियोस लगा दी होंगी आई गेस। इसके बाद आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो सकता है यूट्यूब पे, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने वो करके दिखाई है सिंपली, और मेरा वॉच टाइम 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब वो मेरे ऊपर है, क्योंकि भाई मेरा और भी चीज़ें हैं, तो मैं इन्वेस्ट करके अब इस चैनल को बूस्ट दे सकता हूँ, और वो मैं दे दूंगा। बट उससे पहले मुझे एक नॉर्मल बंदे की तरह दिखाना था कि यार सब कहते हैं भाई तेरे पास तो, कल को मुझे कोई ये ना बोल पाए कि यार तेरा चैनल इसलिए ग्रो हो गया कि तूने तो पैसे लगा दिए थे। तो वो चीज़ मैं नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इतना टाइम वेट करा। इन्वेस्टमेंट है मेरे पास में, मैं कर सकता हूँ। तब भी कर सकता था, अब भी कर सकता हूँ। बट एक होता है ना अणख वाली बात। अंकित, अब हाँ, अब आप रेस्ट करो, थक गए आज काफ़ी। हाँ यार, अब मैं रेस्ट करता हूँ, और ये वाला सेशन मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और कल ये टॉपिक्स कवर कर दूँगा। कोई भी टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हो तो आप वो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, और मैं डॉक्यूमेंट पे रखूँगा, मैं पर्चियों पे नहीं लिखूँगा, वरना वो इधर उधर हो जाती है और फिर मुझे पता नहीं लगता। तो ठीक है। आदित्य, आदित्य, यस सर। चलो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स, और कोई भी इशू इंस्टा पे मिलते हैं। बाय बाय।